NBHM 2016 मैथमेटिक्स क्वेश्चन पेपर डिस्कशन होगा। आइए पहले एनालिसिस के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके आ जाएंगे आपका अलजेब्रा में। आइए 2.1 सीक्वेंस का क्वेश्चन है, होगा लेकिन अभी नहीं। आइए 2.2 फाइंड द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज। ये सीरीज का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, यहाँ पर जेड क्या है जी, कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर हो या फिर रियल नंबर हो तो आर से तो आपको निकालना आता है। थैंक यू वेरी मच। व्हाट इज दिस, दिस इज योर एन। तो आर से क्या होता है जी, दिस इज योर 1 बाई, हाँ जी, लिम सुपेरियर एन का मॉड होल टू द पावर कितना जी, 1/n। यस और नॉट, ऑब्वियसली। आइए बताइए व्हाट इज योर एन, दिस इज योर n टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर n। तो इसका होल टू द पावर n, थैंक यू, इसका होल टू द पावर n। ये कहाँ पर कन्वर्जेंट हो रहा है जी, दिस इज 1/3। अगर ये सीक्वेंस 1/3 पे कन्वर्जेंट हो रहा है, इसका लिमिट सुपेरियर, इसका लिमिट इन्फेरियर, सबके सब तो बराबर हो गए, मतलब जो भी लिमिट पॉइंट आ रहा है 1/3। तो बताइए इसका आंसर कितना आ गया जी, 1/1/3, कुछ इज कितना जी, 3। थैंक यू वेरी मच। तो ये 2.2 इसका आर से कितना आ गया जी, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आ गया 3 आ गया। यहाँ तक दिखाई दे रहा है या फिर कोई प्रॉब्लम है, एवरीथिंग इज फाइन। पहले इजी से शुरुआत करते हैं, उसके बाद थोड़ा सा हायर लेवल पे जाएंगे। ओके 2.3 अभी करेंगे, ओके कोई बात नहीं, करा देते हैं। 2.3 में बोल रहा है लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का मॉड होल टू द पावर 5/2, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 0। एफ इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, इसका पहला डेरिवेटिव ये होना चाहिए। एफ इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, इसका पहला डेरिवेटिव ये होना चाहिए। मुझे बताइए क्या जी, देखिए वेट अ मिनट। आइए पहले क्वेश्चन लिख देते हैं, मतलब जो भी आपका एफ ऑफ एक्स है फंक्शन, एफ ऑफ एक्स है, दिस इज एक्स का मॉड होल टू द पावर कितना जी, 5/2। तो थोड़ा मॉडुलस ओपन करके बताइए, एक्स का मॉड होल टू द पावर, एक्स का मॉड पावर कितना है जी, 5/2। तो ये बन जाएगा आपका एक्स टू द पावर कितना जी, वेट मिनट, एक्स का होल टू द पावर 5/2 कब, जब आपका एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। थैंक यू वेरी मच। ये बन जाएगा आपका माइनस एक्स, हाँ जी, होल टू द पावर 5/2 कब, जब एक्स लेस देन 0। अरे भाई वेट एक मिनट वेट कीजिए। बताइए जब आप एफ ऑफ एक्स गिवन होता है एक्स का मॉड, आप इससे कैसे ओपन करते हैं, दिस इज योर एक्स, अगर एक्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, माइनस एक्स अगर एक्स लेस देन 0, ये समझ ऑब्वियसली। तो इसके पार में अगर पी हो गया तो इसका होल टू द पावर पी, अगर इसका पार में पी हो गया तो इसका होल टू द पावर पी। यहाँ तक समझ में आ रहा है, फिर कोई प्रॉब्लम है, दिखाई दे रहा है ना। मुझे बीच बीच में जाके देखना पड़ेगा, नहीं तो लाइट का अप डाउन तो रहता है ना। ओके आइए तो पहला स्टेटमेंट आपका बोल रहा था क्या जी, ये आपका नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 0। आपको ही पता है, मुझे पता है क्या जी, एफ ऑफ एक्स, हाँ जी, इज इक्वल टू एक्स का मॉड होल टू द पावर अल्फा। अगर ये अल्फा भाई था ग्रेटर देन 1 है तो एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा जी, एन यू एवरीवेयर डिफरेंशिएबल, इन जनरल आपका डिफरेंशिएबल हो जाता है एक्स इज इक्वल टू 0 पे। यहाँ तक सही है, हाँ जी है। तो यहाँ पर अल्फा कितना है जी, 5/2, तो ये तो डिफरेंशिएबल हो जाएगा, फिर भी नॉट डिफरेंशिएबल गिवन था ना। बताइए व्हाट इज योर, हाँ जी, एफ डैश ऑफ, हाँ जी, 0 प्लस एफ डैश ऑफ 0 माइनस, क्या ये दोनों बराबर है, दिस इज योर लिमिट एक्स टेंस टू ऑफ 0 प्लस, इसका आंसर कितना है जी, एक्स टू द पावर 5/2 माइनस एफ ऑफ 0 0 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 0, क्या ये बराबर है एफ डैश ऑफ 0 माइनस, तो लिमिट, हाँ जी, एक्स टेंस टू 0 माइनस, बताइए एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स का होल टू द पावर 5/2, हाँ जी, माइनस 0 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 0। वेट मिनट, अरे मेरे भाई, जब आपका माइनस एक्स का होल टू द पावर 5/2 है, इट कैन बी रिटर्न एज माइनस एक्स का होल टू द पावर 2 इंटू माइनस एक्स का होल टू द पावर हाफ, ये सो नॉट ऑब्वियसली। तो ये बन गया आपका एक्स स्क्वायर इंटू माइनस एक्स का होल टू द पावर कितना जी, 1/2। यहाँ तक समझ में आ गया ना, हाँ जी। तो ये मैं मिटा रहा हूँ, बताइए ये कितना आ गया जी, एक्स स्क्वायर इंटू माइनस एक्स का होल टू द पावर 1/2। ये एक्स एक्स कैंसिल है तो इसका लिमिट आ गया 0, यहाँ पर भी इसका लिमिट कितना आ गया जी, ये आपका 3/2 विच इज 0। तो ये तो 100% डिफरेंशिएबल है। तो पहला जो स्टेटमेंट है ना, एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 0, ये क्या है जी, दिस इज रॉन्ग। वॉइस क्लियर है ना, वेट मिनट, हाँ जी सही है, सही है, सही। मेरा हार्ट अटैक हो जाता है यार, कोई बात नहीं। ये आपका डिफरेंशिएबल तो है 100%। ओके सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है जी, ये डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, हाँ जी, 0 पे तो प्रॉब्लम नहीं है। और इसका पहला डेरिवेटिव, आइए इसका पहला डेरिवेटिव क्या आएगा, देखिए आपको पता चल गया, ये 0 पे इसका पहला डेरिवेटिव कितना आ रहा है जी, 0 आ रहा है, लेकिन 0 को छोड़ के बाकी पॉइंट पे तो देखना होगा ना। ये तो मैं नेक्स्ट पेज में जा रहा हूँ, देखिए ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, हाँ जी,
एक्स का मोड होल टू द पावर 5/2 दिस इज डिफरेंशिएबल। हाँ जी, थैंक यू वेरी मच। तो इसका पहला डेरिवेटिव निकालना है। देखिए एक्स इज इक्वल टू जीरो में तो आपका जीरो आ गया, ओके। जब एक्स ग्रेटर देन जीरो, मतलब जब एक्स क्या होना चाहिए जी, ग्रेटर देन जीरो, पॉजिटिव होगा, तो इसका पहला डेरिवेटिव बताइए कितना आ जाएगा जी। दिस इज 5/2 इंटू एक्स टू द पावर कितना जी, 3/2। वेट ए मिनट, आइए देखिए जब आपका x नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब ये वाला, तो इसका पहला डेरिवेटिव बता दीजिए कितना आ जाएगा जी। दिस इज 5/2, हाँ जी, माइनस एक्स का होल टू द पावर 3/2। वेट मिनट, बताइए माइनस एक्स का पहला डेरिवेटिव -1। थैंक यू वेरी मच विथ रिस्पेक्टेड। समझ में आ रहा है, फिर कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। ये फंक्शन, ये जो आपका एफ ऑफ एक्स है, इसका पहला डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स क्या बन गया जी, एफ डैश ऑफ एक्स ये टाइप का बन गया। देख लीजिए, ये तो जीरो पे जीरो है, छोड़िए, यहाँ पर आइए। देखिए एक्स टू द पावर 3/2, हाँ जी, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, ये एक्स इंटू एक्स टू द पावर 1/2, या देख लेना याद करके, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। देखिए यहाँ पर आपका -5/2, ओके। तो ये पहला वाला देख लीजिए, थोड़ा पहला वाला मैं लिख रहा हूँ। दिस इज एक्स ग्रेटर देन जीरो, हाँ जी, वेट ए मिनट, ये आपका बन गया दिस इज 5/2 इंटू एक्स का पावर कितना है जी, एक्स का पावर 1/2 है, क्या मैं इसे ऐसे नहीं लिख सकता, दिस इज योर मॉड एक्स का होल टू द पावर 1/2। वेट ये मैं बाद में बता दूंगा, कोई बात नहीं। आइए यहाँ पर आइए, यहाँ पर बताइए ये कितना बन गया जी, दिस इज योर -5/2। वेट बताइए, मना मत करना। देखिए माइनस एक्स का होल टू द पावर 3/2, इट कैन बी रिटन एज माइनस एक्स का होल टू द पावर 1 इंटू माइनस एक्स का होल टू द पावर हाफ। थैंक यू वेरी मच। तो ये कितना बन गया जी, माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स का होल टू द पावर कितना जी, हाफ। थैंक यू वेरी मच। तो देख लीजिए ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो दिस इज योर 5/2 इंटू एक्स इंटू माइनस एक्स का होल टू द पावर 1/2। यहाँ तक सही है, फिर कोई प्रॉब्लम है? मैंने बोला यहाँ तक सही है, ग्रेटर देन इज इक्वल टू जीरो भी अब लिख सकते हैं, छोड़िए कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ तक सही है, ओके। अभी आइए मुझे बताइए, यहाँ पर देखिए, बताइए अगर मैं आपके सामने लिख दूं क्या जी, एक्स, अगर एक्स ग्रेटर देन जीरो, माइनस एक्स अगर एक्स लेस देन जीरो, तो आप ये फंक्शन को कैसे लिखते हैं जी, क्या आप इसे ऐसे नहीं लिखते, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का मॉड, आप इसे ऐसे लिखते हैं या नहीं लिखते? हाँ जी लिखते हैं। वेट मिनट, अगर मैं इसे लिख दूं दिस एक्स टू द पावर पी, हाँ जी, माइनस एक्स टू द पावर कितना जी, पी, एक्स पॉजिटिव एक्स नेगेटिव, क्या आप इसे ऐसे नहीं लिखेंगे? कैसे जी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, बताइए, दिस इज एक्स का मॉड होल टू द पावर पी। हाँ जी, अरे भाई साहब पहले जो आपका फंक्शन था एक्स का मॉड होल टू द पावर 5/2, आपने ऐसे ओपन किया था ना, ये फॉरवर्ड, ये हो गया आपका क्या जी, बैकवर्ड, ये वाला था आपका फॉरवर्ड, ये हो गया आपका बैकवर्ड। बैकवर्ड मतलब देख लीजिए यहाँ पर एक्स का पावर हाफ माइनस एक्स का पावर कितना जी, 1/2। थैंक यू वेरी मच। तो बताइए व्हाट इज योर एफ डैश ऑफ एक्स मेरे भाई और बहनों, दिस इज अगर एक्स भाई साहब ग्रेटर देन इज इक्वल टू जीरो हो गया। थैंक यू वेरी मच। बताइए इसका आंसर कितना आ रहा है जी, वेट मैं ऐसे करके लिख देता हूँ। देखिए आराम से देखिए, मना मत कीजिए। 5/2 इंटू एक्स, हाँ जी, इंटू एक्स का मॉड कितना जी, दिस इज 1/2। यहाँ तक समझ में आ गया, फिर कोई प्रॉब्लम? अरे भाई ये देख लीजिए ना, एक्स टू द पावर पी माइनस एक्स टू द पावर होल टू द पावर पी, देख लीजिए ऐसा करके आप लिख रहे हैं ना। हाँ जी, तो दिस इज 5/2 इंटू एक्स, 5/2 इंटू एक्स, एक्स टू द पावर हाफ माइनस एक्स का होल टू द पावर हाफ। तो देख लीजिए जब आप इसे बैकवर्ड लिखेंगे ना, अरे भाई साहब ये तो एज इट इज है ना, तो इसके साथ तो आप डील कर रहे हैं ना, समझ में आ रहा है ना, जब एक्स ग्रेटर देन जीरो लेस देन जीरो, ये भाई साहब तो बराबर है ना, ये दोनों तो भाई साहब बराबर है, कुछ प्रॉब्लम, इन दोनों को प्रॉब्लम हो रहा है ना। तो देख लीजिए कितना आ गया जी, 5/2 इंटू एक्स इंटू मॉड ऑफ एक्स का होल टू द पावर 1/2। दिखाई दे रहा है, फिर कोई प्रॉब्लम है? दिखाई दे रहा है ना, हाँ जी सही है, थोड़ा सा लाइटिंग हो रहा है फिर भी। आइए, तो ये भाई साहब आपका डिफरेंशिएबल है जीरो पे, और इसका पहला डेरिवेटिव क्या आ गया आपको पता चल गया। देख लीजिए नॉट डिफरेंशिएबल, तो ये ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया। ये बोला ये डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, हाँ जी है। इसका पहला डेरिवेटिव देख लीजिए, पहला डेरिवेटिव एक्स का मॉड 3/2 नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है जी, एक्स इंटू एक्स का मॉड हाफ आ रहा है। थैंक यू वेरी मच। तो सेकंड वाला नहीं होगा, दिस इज जो थर्ड वाला ऑप्शन नंबर सी देख लीजिए, द फंक्शन एफ इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर एंड एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5/2 इंटू एक्स का मोड होल टू द पावर 1/2 इंटू कितना जी, एक्स। देख लीजिए एवरीथिंग इन फ्रंट, ये एक्स का मोड 3/2 मत लिखना। समझ में आ रहा है या फिर कोई प्रॉब्लम है? अरे भाई साहब फंक्शन देख लीजिए, इसका पहला डेरिवेटिव आपने ऐसे निकाल दिया ना, समझ में आ रहा है? अगर कोई लिख रहा है, वेट मिनट देखिए, अगर कोई बच्चा ऐसे लिख रहा है, मैं अभी तो बच्चा हूँ ना, देखिए
अगर कोई लिख रहा है एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू, हाँ जी 5/2 इंटू एक्स का मॉड 3/2, तो इसका मतलब क्या है जी, इसका मतलब तो यही है ना, दिस इज योर 5/2, हाँ जी माइनस एक्स का होल टू द पावर, सॉरी दिस इज योर एक्स टू द पावर 3/2 कब, जब आपका एक्स ग्रेटर देन 0, दिस इज योर 5/2 इंटू माइनस एक्स का होल टू द पावर कब कितना जी, दिस इज योर 3/2 कब, जब आपका एक्स क्या है जी, दिस इज योर नेगेटिव है। यहाँ तक समझ में आएगा, ओके। तो इसे और थोड़ा ओपन करके लिखिए, दिस इज योर 5/2 इंटू एक्स टू द पावर 1/2, देख लीजिए बाद में मत बताना कि समझ में नहीं है, बताइए माइनस एक्स का पावर 1 इंटू माइनस एक्स का पावर हाफ, तो ये कितना हो जाएगा जी, -5/2 इंटू कितना जी एक्स इंटू कितना जी माइनस एक्स का होल टू द पावर हाफ, अगर एक्स आपका क्या है जी नेगेटिव है, तो ये क्या है जी, दिस इज योर एफ डैश ऑफ एक्स, व्हाट इज योर एफ ऑफ एक्स, एक्स का मॉड 5 टू द पावर 2। थैंक यू फिर मुझे बताइए यहाँ पर आपके एफ डैश ऑफ एक्स कितना आ रहा था जी, देख लीजिए मेरे भाई और बहनों, मना मत करना, देखिए 5/2 इंटू एक्स, 5/2 इंटू एक्स, यहाँ पर आपका प्लस है, यहाँ पर आपका प्लस है, यहाँ पर तो प्लस है लेकिन यहाँ पर क्या है जी, थैंक यू, फिर नेगेटिव आ गया या नहीं आ गया, तो ऐसा करके बिल्कुल भी मत लिखना, नहीं तो सब ब्लंडर हो जाएगा, बलंडर हो जाएगा, ब्लंडर या बलंडर जो भी होता है आपका देसी लैंग्वेज में, ओके। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। 2.4 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, तो इसके लिए थोड़ा आपको ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन, यस देखिए 4 टाइप का ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं मैक्स, मतलब इन जनरल, देखिए एफ अब एक्स को आप, यस एफ अब माइनस एक्स, एफ अब एक्स को आप माइनस एफ अब एक्स, एफ अब एक्स को आप एफ अब एक्स का मॉड, हाँ जी एफ अब एक्स को आप एफ अब एक्स का मॉड, माने मतलब एफ अब मॉड एक्स में, इस एफ अब एक्स फंक्शन इनिशियल आपका ये है, तो ये फंक्शन होगा अब एफ अब माइनस एक्स में, माइनस एफ अब एक्स में, एफ अब एक्स का होल मॉड एफ अब मॉड एक्स में, ये आप क्या करेंगे ट्रांसफर करें, तो कैसे होगा, तो अभी प्रेजेंट क्वेश्चन के लिए ये वाला है, ये वाला मतलब देख लीजिए, अगर आपका फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, हाँ जी आप इसे दिस इज ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं किसमें जी, एफ ऑफ एक्स का मॉड में, तो क्या करना पड़ेगा जी, आपको सिर्फ इतना करना पड़ेगा, यस पहले आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, फास्ट आपको ड्रॉ कीजिए क्या जी, दिस इज योर एफ ऑफ एक्स, हाँ जी सेकंड क्या करना पड़ेगा जी, सेकंड आपको ये करना पड़ेगा, सेकंड आपको ये करना पड़ेगा, जो ग्राफ आपका ये एक्स एक्सिस के नीचे, जो ग्राफ आपका एक्स एक्सिस के नीचे वो सब एक्स एक्सिस के अबव ले जाना है, मतलब देख लीजिए दिस इज योर एक्स एक्सिस, हाँ जी यहाँ पर मॉड का मतलब क्या होता है जी, मॉड का मतलब होता है मॉडुलस ऑलवेज नॉन नेगेटिव, अगर नॉन नेगेटिव होता है देख लीजिए ये आपका 0 टू दिस इज इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, दिस इज योर माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, ये एक्स होता है डोमेन, आपका रेंज ये होता है ना, दिस इज योर वाई एक्सिस, थैंक यू वेरी मच, इसका आंसर ऑलवेज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, तो अगर आपका ग्राफ यहाँ पर नीचे है, अगर आप उससे का मॉड लगा रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा जी, यहाँ से समझ में आ गया, फिर कोई प्रॉब्लम है तो इसको आपको ऊपर ले जाना है, समझ में आ रहा है, फिर कोई प्रॉब्लम है, समझ में आ रहा है, थैंक यू वेरी मच। तो सेकंड आपको करना है, जो ग्राफ आपके एफ ऑफ एक्स, हाँ जी बिलो ये एक्स एक्सिस है उसको क्या करना है जी, दिस इज योर एबव लेना है, एबव एक्स एक्सिस, समझ में आ रहा है, फिर कोई प्रॉब्लम है, समझ में आ रहा है, ओके मैं करके दिखा रहा हूँ, देखिए अभी क्वेश्चन में है, हाँ जी साइन एक्स का मॉड, हाँ जी और एक्स का मॉड में रिलेशन लेयर देन इक्वल टू है ग्रेटर देन इक्वल टू है, बाद में देखें, पहले हम साइन एक्स का मॉड और एक्स का मॉड का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ये तो पहले हम छोटे बच्चे के तरह एक्स का मॉड का ग्राफ बनाते हैं, मेरे भाई और बहनों बताइए एक्स का मॉड कितना होता है जी, मैंने क्या बोला, पहले आपको ड्रॉ करना है, यस आपको एक्स मतलब एफ अब एक्स का ग्राफ, पहले आपको एफ अब एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना है, तो एक्स का ग्राफ पहले ड्रॉ करना है, तो ये हो गया आपका y इज इक्वल टू एक्स, उसके बाद मैंने क्या बोला जी, सेकंड आपको एफ अब एक्स, अगर बिलो एक्स एक्सिस है उसे क्या लेना है जी, एबव एक्स एक्सिस लेना है, एबव एक्स एक्सिस मतलब ये आपका बिलो एक्स एक्सिस है ना, तो इसे एबव, थैंक यू वेरी मच, ओके ओके सॉरी, हाँ जी सही है, सही आइए यहाँ तक समझ में आ गया, हाँ जी समझ में आ गया, तो दिस इज योर ग्राफ ऑफ एक्स का मॉड, समझ में आ गया, ओके। सिमिलरली आप ड्रॉ करते हैं क्या जी, साइन एक्स का ग्राफ, ओके मैं इसे मिटा रहा हूँ, ओके कोई बात नहीं रहने दी, जाइए पहले ड्रॉ करना है साइन एक्स का ग्राफ, उसके बाद ड्रॉ करना है क्या जी मॉड एक्स, मॉड साइन एक्स का ग्राफ, बताइए साइन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, थैंक यू वेरी मच, ओके। तो जब आप मॉड साइन एक्स करेंगे, बताइए क्या बोल रहा है जी, अगर आप मॉड ऑफ एफ अब एक्स करेंगे, जो एक्स एक्सिस के नीचे उसे क्या करना है जी, एफ अब एक्स एक्सिस लेना है, तो आइए तो ये थैंक यू वेरी मच, 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 समझ में आ रहा है, फिर कोई प्रॉब्लम, ओके। अभी मैं इनका मतलब एक्चुअल ग्राफ ड्रॉ करके आपके सामने लिख रहा हूँ, देख लीजिए
थोड़ा इससे ग्राफिकली कर लेना तो समझ में आ जाएगा। आइए, तो दिस इज योर एक्स का मोड। हाँ जी, अभी आपको ड्रॉ करना है साइन एक्स का मोड। देख लीजिए, इससे 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 ये एक बार इंटरसेक्शन, मैंने बोला ये एक बार इंटरसेक्शन होगा, ठीक है, तो थोड़ा सा देख के कर लेना। हाँ जी, आइए, तो दिस इज योर साइन एक्स का मोड का ग्राफ। थैंक यू वेरी मच। मुझे बताइए, दिस इज योर एक्स का मोड, दिस इज योर साइन एक्स का मोड, तो किसका ग्राफ किसके अबव है? मैं इसे और एक पिंक कलर में कर देता हूँ। देखिए, दिस इज योर वाई इज इक्वल टू एक्स का मोड। हाँ जी, ये नीचे वाला है आपका साइन एक्स का मोड, तो कौन सा ग्राफ किसके ऊपर है? एक्स का मोड। थैंक यू वेरी मच। बताइए, यहाँ तक समझ में आ गया? दिस इज ट्रू फॉर, हाँ जी, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। एवरीथिंग इज क्लियर या फिर कोई प्रॉब्लम है? बता दीजिए, ठीक है ना? थोड़ा ब्राइटनेस ऊपर नीचे, वेट मिनट। हाँ जी, सही है, सही है। थोड़ा ब्राइटनेस ऊपर नीचे हो रहा है, कोई बात नहीं। ये पहला वाला तो सही है। 1 - cos x का मॉड लेयर देन इज इक्वल टू एक्स का मॉड। ओके, एक्स का मॉड तो पता है। टेन इनवर्स एक्स पहले कर लेते हैं, उसके बाद आएंगे 1 - cos x। तो मैं भी, आपको प्रॉब्लम हो सकता है, पहली बार मुझे भी हुआ था, कोई बात नहीं। टेन इनवर्स एक्स पहले कर लेते हैं। बताइए, टेन इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसे होता है जी? कुछ इस टाइप का होता है। π/2, हाँ जी, -π/2, दिस इज योर टेन इनवर्स ऑफ एक्स। थैंक यू वेरी मच। लेकिन आपको क्या चाहिए जी? मॉड ऑफ टेन इनवर्स एक्स। अगर आपको मॉड ऑफ टेन इनवर्स जो एक्स एक्सिस के नीचे, अबव एक्स एक्सिस। थैंक यू वेरी मच। देख लीजिए, ये आपका एक्स एक्सिस के नीचे था, इसको अबव एक्स, मतलब यहाँ पर मिरर रखना है, तो ये जो आपका ऐसे था ना, मिरर रखने पर क्या हो जाएगा जी? ऐसे हो जाएगा ना। थैंक यू वेरी मच। तो ये भाई साहब हो गया कुछ। ओके ओके, मैं पर्टिकुलर ग्राफ आपके सामने ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, डोंट वरी। आइए, तो टेन इनवर्स एक्स का मॉड का ग्राफ कुछ इस टाइप का होगा, देख लीजिए। बटरफ्लाई, ओके, बटरफ्लाई कुछ इस टाइप का होगा, कोई बात नहीं। आइए, ये आपका π/2 है, ठीक है ना? हाँ जी, आइए, π/2 में तो आपका, ओके ओके, हाँ जी, सही है ना? हाँ जी, सही है। आइए, अभी ड्रॉ करते हैं क्या जी? y इज इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ। देख लीजिए, इंटरसेक्ट नहीं करेगा, अगर करेगा तो 0 पॉइंट में ही कर, और किसी भी पॉइंट में नहीं करेगा। बताइए, दिस इज योर मॉड एक्स का ग्राफ, दिस इज योर टेन इनवर्स ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ। थैंक यू वेरी मच। किसका ग्राफ किसके ऊपर है? थैंक यू वेरी मच। तो दिस इज योर टेन इनवर्स ऑफ एक्स का मॉड, हाँ जी, लेस देन इज इक्वल टू कितना जी? एक्स का मॉड। दिस इज ट्रू फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। देखिए, यहाँ पर ऐसे इंटरसेक्शन वगैरह मत कर देना, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाए, बलंडर हो जाएगा, बलंडर। व्हाट? यस, एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, एक बार ये 0 पॉइंट पे ही कॉट करेगा। सिमिलरली यहाँ पर ये आपका 0 पॉइंट पे ही कॉट करेगा। देख के कर लेना, दिखाई दे रहा है या फिर कोई प्रॉब्लम है? 1 - cos x का मॉड भी तो ड्रॉ करना है ना। ये तो ये तो हो गया, पहला वाला सही है, और लास्ट वाला सी ऑप्शन भी सही है, सी सही है। वन बी वाला देख लीजिए, 1 - cos x का मॉड लेस देन इज इक्वल टू एक्स का मॉड फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। अच्छा, यस, ये क्वेश्चन कैसे करेंगे देखिए, बताइए, वेट मिनट। देखिए, y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ कैसा होता है जी? ऐसा। ओके, ये सेंटर देखे, ओरिजिन देखे जाए, कोई बात नहीं। y इज इक्वल टू एक्स, ओके, y इज इक्वल टू 1 + x, मत ओके, x + 1 मतलब 1 यूनिट ऊपर, तो दिस इज योर y इज इक्वल टू x + 1। y इज इक्वल टू, हाँ जी, x - 1 मतलब 1 यूनिट नीचे, तो दिस इज योर y इज इक्वल टू x - 1। थैंक यू वेरी मच। तो सिमिलरली आपका, यस, सिमिलरली आपका cos x - 1 का भी ग्राफ उस टाइप का होगा। देखिए, देखिए, दिस इज योर +1 - 1, cos x sin x ऑलवेज लाई बिटवीन -1 और +1, ठीक है ना? हाँ जी, आइए, देखिए देखिए, मना मत करना, ये टाइप का कोई बात नहीं। मैं, अब मुझे पता है ग्राफ एक्यूरेट नहीं हुआ, फिर भी देख लीजिए, दिस इज योर cos x का ग्राफ।
यहाँ तक सही है, हाँ जी। लेकिन वो क्या बोल रहा है जी, 1 माइनस कॉस एक्स का मॉड, ओके। 1 माइनस कॉस एक्स कैसा होगा जी, देखिए यहाँ पर आ गया आपका माइनस कॉस एक्स, ओके। तो आपने देखा ट्रांसफॉर्मेशन एफ अब एक्स को, सॉरी एफ अब एक्स को मॉड ऑफ एफ अब एक्स, लेकिन एफ अब एक्स को माइनस एफ अब एक्स में आपने नहीं देखा, नहीं देखा, ओके दिखा देते हैं। ये देखिए जब भी आपको ड्रॉ करना होगा या फिर ट्रांसफॉर्मेशन करना होगा एफ अब एक्स को माइनस एफ अब एक्स, तो क्या करना पड़ेगा जी, फास्ट आपको यही करना पड़ेगा कि एफ अब एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए, हाँ जी। उसके बाद आपको मिरर रखना है, मैंने बोला मिरर रखना है। ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है, दिस इज वाई प्लस वाई माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस। यहाँ तक समझ में आ गया, फिर कोई प्रॉब्लम है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो आपको क्या करना है जी, एक्स एक्सिस के अबव मिरर रखना है, मैंने बोला एक्स एक्सिस के अबव मिरर रखना है। जैसे आपने एक्स एक्सिस ये एक्स एक्सिस में मिरर रख दिया, तो जो ग्राफ बनेगा तो दिस इज योर माइनस एफ अबव एक्स का, मैंने बोला जो ग्राफ बनेगा दिस इज योर ग्राफ ऑफ माइनस एफ अबव एक्स। समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, मैं समझा देता हूँ। देखिए कॉस एक्स है, हाँ जी, आपको क्या चाहिए जी, आपको पहली बात चाहिए माइनस कॉस एक्स, उसके बाद चाहिए 1 माइनस कॉस एक्स। तो माइनस कॉस एक्स के लिए क्या करना पड़ेगा जी, माइनस कॉस एक्स के लिए ये आपका एक्स एक्सिस है, हाँ जी। तो एक्स एक्सिस में आपको मिरर रखना है, जैसे आप मिरर रखेंगे ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, मैंने बोला ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, मतलब ये टाइप का देख लीजिए, ऐसे होगा ग्राफ। देख लीजिए ये जो डॉट डॉट में है ना, अरे मिरर रख रहे हैं ना, तो ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, नीचे पानी एक मतलब कुएं पे पानी है, अपने अपना परछाई देख रहे हैं, ठीक है, आप नीचे परछाई ऊपर, समझ में आ रहा है, बस उसी टाइप का। देख लीजिए एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ यू दिखाई दे रहा है, ओके। मैं ये व्हाइट वाला को मिटा रहा हूँ, कोई बात नहीं। ये जो भी आपका ग्राफ आई है ये डॉट डॉट में देख लीजिए, डॉट डॉट में जो भी ग्राफ आया, दिस इज योर ग्राफ ऑफ क्या जी, दिस योर माइनस एफ कॉस एक्स। समझ में आ रहा है, फिर कोई प्रॉब्लम है, दिखाई दे रहा है ना, आइए। एवरीथिंग इज फाइन, हाँ जी, ओके। तो अभी आपको क्या ड्रॉ, देखिए पहले आपको ड्रॉ करना चाहिए कॉस एक्स, उसके बाद माइनस कॉस एक्स, ओके। उसके बाद 1 माइनस कॉस एक्स, यहाँ पर था आपका +1, यहाँ पर -1, ठीक है ना, ओके। ये यहीं पर दिस इज योर -1, ये आपका +1, ओके। तो आपको क्या करना है जी, 1 माइनस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स मतलब देखिए यहाँ पर 1 आपका ऐड हो रहा है, मैंने बोला 1 आपका ऐड हो रहा है। तो अगर 1 ऐड हो रहा है तो इसे ऊपर ले जाइए, अरे मेरे भाई 1 यूनिट ऊपर, दिस योर -1 0, ये है आपका +1। तो 1 यूनिट ऊपर मतलब ऐसे करके होगा या नहीं होगा, अरे भाई सब समझ में आया, फिर कोई प्रॉब्लम है, अरे मेरे बउआ ये समझ में आया, फिर कोई प्रॉब्लम है। ये था ना, ये नीचे वाला था 1 यूनिट ऊपर, ये आपका ऐसे था तो 1 यूनिट ऊपर, समझ में आ रहा है, फिर कोई प्रॉब्लम है। ये आपका 0 से 1 है, ये आपका हो जाएगा ना 2, समझ में आ रहा है ना थोड़ा बहुत, ओके। थोड़ा बहुत भी अगर आ रहा है तो काम हो गया, छोड़िए, आइए तो मैं इसे मिटा रहा हूँ। प्रेजेंट क्वेश्चन में आते हैं, अरे यही तो क्वेश्चन था, मैंने मिटा दिया, कोई बात नहीं। आइए 1 माइनस कॉस एक्स का मॉड का ग्राफ मैं आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूँ, देख लीजिए 1 माइनस, ओके ओके। वेट ग्राफ भी मैं भूल गया कैसा था, वेट एक मिनट, हाँ जी याद आ गया, कोई बात नहीं। आइए ऐसे करके, ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने बोला कोई बात नहीं, समझ में आ जाएगा। देख लीजिए 1 माइनस कॉस एक्स का मॉड का ग्राफ समझ में आ गया। और यहाँ पर आप मॉड भी लगा रहे हैं ना, तो मॉड का मतलब जो नीचे है वो क्या हो जाएगा जी, ऊपर आ जाएगा। अरे ऐसे ही होगा ना, जो नीचे ऊपर आ जाएगा, ये तो ऑलरेडी एक्स एक्सिस के ऊपर है ना, तो और क्या करेंगे, थोड़ा सा अच्छे से ग्राफ देख के कर लेना। और आपका क्या था जी, दिस वाई इज इक्वल टू एक्स का मॉड, थैंक यू वेरी मच। ये आपका एक बार कट करेगा सिर्फ 0 पे, और बिल्कुल भी नहीं कट करेगा। तो दिस इज योर 0, हाँ जी। दिस इज एक्स का मॉड, थैंक यू वेरी मच। दिस इज योर 1 माइनस कॉस एक्स का मॉड, समझ में आ रहा है, हाँ जी समझ में आ रहा है। देख लीजिए ये सिर्फ ओरिजिन पे आ रहे भाई साहब, 1 माइनस कॉस एक्स का मॉड इज इक्वल टू एक्स का मॉड, मतलब क्या जी 1 माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो ये कब आपका इंटरसेक्ट करे, अगर आपने एक्स को ले लिया 0, तो दिस इज 1 माइनस 1, दिस इज योर 0, तो 0 इज इक्वल टू 0, तो सिर्फ ओरिजिन पे ही टच होगा, थैंक यू वेरी मच। तो ये ग्राफ देख के बताए कौन किसके ऊपर है, थैंक यू वेरी मच। तो दिस इज 1 माइनस कॉस एक्स का मॉड, हाँ जी, लेस देन इक्वल टू किसका जी, एक्स का मॉड। इक्वल टू क्यों, क्योंकि 0 पे इंटरसेक्ट हो रहा है ना, 0 पॉइंट में। समझ में आ रहा है, तो अगर थोड़ा बहुत भी समझ में आ रहा है तो बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं, थोड़ा ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन है, समझ में आ जाएगा, ओके। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बी सी सब करेक्ट है, ठीक है। आइए तो आपका यस ऑप्शन नंबर ए बी सी ये तीनों के तीनों क्या है जी, दिस इज योर करेक्ट है, ओके। 2.5 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एंड यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस, पूरा रियल लाइन पे पूछ रहा है, अगर यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस पूरा रियल लाइन पे पूछ रहा है, एफ ऑफ एक्स जो भी आपका फंक्शन है
अगर ये भाई साहब आपका यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस है पूरा रियल लाइन मतलब माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी पे, तो क्या करना पड़ेगा जी, एफ अब एक्स, हाँ जी कॉन्टिन्यूस होना चाहिए माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी पे, हाँ जी ओके। सेकंड क्या है जी, एफ अब एक्स, हाँ जी बाउंडेड होना चाहिए आपका, यस ओके जी माइनस इन्फिनिटी से जीरो। अगर ये नहीं हुआ तो ये दिखा दीजिए क्या जी, ओके ये बाउंडेड होना चाहिए और यहाँ पर लिख देना क्या जी, लिमिट एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स, इसके आंसर लिमिट एग्जिस्ट फाइनाइटली आना चाहिए। अगर ये भी नहीं हो रहा है, देखिए एफ ऑफ एक्स अगर बाउंडेड नहीं हो, अगर ये वाला कंडीशन नहीं है तो इसके साथ ये ऐड कर देना क्या जी, इसका जो पहला डेरिवेटिव ओके ऐसे करके लिख दीजिए, अच्छा होगा। एफ ऑफ एक्स बाउंडेड मत लिखना, ऐसे करके लिख देना लिमिट, हाँ जी एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स क्या जी, दिस इज एग्जिस्ट फाइनाइटली होना चाहिए। या फिर अभी ये दिखा दीजिए क्या दी, दिस इज या डैश ऑफ एक्स, इसका जो पहला डेरिवेटिव ये क्या है जी, दिस इज बाउंडेड है, हाँ जी ऑन एनी अनबाउंडेड सब इंटरवल किसका जी, माइनस इन्फिनिटी जीरो, बट यस देखिए जो माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी है, माइनस इन्फिनिटी जीरो, हाँ जी यूनियन जीरो, हाँ जी क्या यूनियन जीरो टू इन्फिनिटी नहीं, हाँ जी तो माइनस इन्फिनिटी जीरो पे आपको इसमें इसके साथ डील करनी है, उसके बाद जाना है क्या जी, जीरो से इन्फिनिटी, ठीक है। यहाँ पर आइए थर्ड कंडीशन क्या है जी, लिमिट यस एक्स टेंस टू प्लस इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स के आंसर दिस इज एग्जिस्ट फाइनाइटली होना चाहिए। नहीं तो क्या कर दीजिए जी, नहीं तो और इसका पहला डेरिवेटिव बाउंडेड दिखा दीजिए, कहाँ पर जी, ऑन एनी, हाँ जी अनबाउंडेड सब इंटरवल, सब इंटरवल किया जी, दिस इज योर ओपन इंटरवल जीरो इन्फिनिटी, थैंक यू वेरी मच। तो इनफॉर्मल कॉन्टिन्यूस ये पूरा ओपन पूरा रियल लाइन पे, ठीक है ना, दिखाई दे रहा है ना, ये फिर कोई प्रॉब्लम है, दिखाई दे रहा होगा ओके। एफ ऑफ एक्स क्या है जी, एक्सेस क्यू, आइए बताइए अगर आपका एफ ऑफ एक्स, हाँ जी एक्सेस क्यू है, क्या ये आपका कॉन्टिन्यूस है, हाँ जी ओपन सॉरी माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी ऑब्वियसली, थैंक यू वेरी मच। क्या एफ ऑफ माइनस इन्फिनिटी एग्जिस्ट, बिल्कुल भी नहीं। क्या एफ ऑफ इन्फिनिटी एग्जिस्ट, बिल्कुल नहीं, ओके। इसका पहला डेरिवेटिव बता दीजिए कितना आ रहा है जी, पहला डेरिवेटिव आ रहा है आपका 3x², बताइए क्या ये आपका बाउंडेड है माइनस इन्फिनिटी जीरो पे, क्या ये आपका बाउंडेड है ओपन इंटरवल जीरो इन्फिनिटी पे, ये दोनों में से किस में भी कोई सा भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करे, पहला वाला हो रहा है लेकिन ये वाला कोई भी ऑप्शन मतलब कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करे, तो क्या एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्सेस क्यू आपका यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस, बिल्कुल नहीं होगा। मैं रिजल्ट के बेस में करा रहा हूँ लेकिन थोड़ा डिटेल में पढ़ लेना, मैं क्लास में कराया हुआ हूँ, दिखाई दे रहा है या फिर कोई प्रॉब्लम है, दिखाई दे रहा है ना, हाँ जी आइए। तो ये भाई साहब तो आपका क्या जी, दिस इज नॉट गया इलेक्ट्रिसिटी, गया इलेक्ट्रिसिटी आने दीजिए, उसके बाद स्टार्ट करेंगे, कोई बात नहीं। कितना टाइम हुआ था, 27.4412, ओके 42, कोई बात नहीं, मैं अभी पॉज कर रहा हूँ, अगर इलेक्ट्रिसिटी आ गया तो वीडियो आगे बढ़ाएंगे, नहीं तो पॉज करके रख देंगे, मतलब पॉज करके तो रख रहा हूँ, नहीं तो कॉल कर देंगे, कोई बात नहीं, मैं अभी पॉज कर रहा हूँ, आइए। वेलकम बैक, इलेक्ट्रिसिटी गया था, चलिए फिर से शुरू करते हैं जहाँ पर था हमारा क्वेश्चन। यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस चेक कर रहे थे ना, एनबीएच कहाँ गए यार, वेट वेट एक मिनट वेट करना, अरे भाई साहब क्या हो रहा है, एक मिनट वेट करना, आ गया आ गया आ गया, कोई प्रॉब्लम होगा मैं अभी, आइए
तो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस चेक कर रहे थे, दिखाई दे रहा है फिर कोई प्रॉब्लम है? एवरीथिंग इज फाइन। हाँ जी, आइए आइए आइए, देखिए ये जो आपके एफ अब एक्स इज इक्वल टू एक्स एस क्यू है, ये भाई साहब तो कॉन्टिन्यूस है पूरा रियल लाइन पे। इसका जो पहला डेरिवेटिव है ये बाउंडेड नहीं है रियल लाइन पे, तो दिस इज नॉट योर यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस। ओके, दूसरा वाला, ये दूसरा वाला पे क्या बोल रहा है जी, एफ अब एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू एक्स जी ऑफ टी डी टी हो यार। जी कैसा फंक्शन है जी, आर टू आर कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल फंक्शन है। आइए देखिए, इजी क्वेश्चन है लेकिन हो जाएगा, थोड़ा सा लॉजिक लगेगा और कुछ है। देखिए इस बार का जो आपका एफ अब एक्स है ये टाइप का है, दिस इज योर इंटीग्रेशन, हाँ जी 0 टू एक्स, हाँ जी जी ऑफ टी डी टी। ओके, ये जो आपका जी फंक्शन है, जी ऑफ एक्स जो भी है, दिस इज योर जी आपका रियल लाइन टू रियल लाइन, दिस इज योर कॉन्टिन्यूस, और क्या है जी, दिस इज योर डिफरेंशियल। कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशियल मतलब इसका जो पहला डेरिवेटिव आएगा वो क्या होना चाहिए जी, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। ओके कोई बात नहीं, आइए बताइए, एफ जी ऑफ टी जी ऑफ एक्स जो भी है कॉन्टिन्यूस डिफरेंशियल, अगर ये एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, तो इसका इंटीग्रेशन जो भी आएगा वो अपर लिमिट एक्स और लोअर लिमिट है 0, तो ये कैसा बन जाएगा जी, दिस इज योर एच ऑफ एक्स माइनस क्या जी एच ऑफ 0। अरे भाई साहब जी ऑफ टी को अभी इंटीग्रेशन करेंगे ना, तो मान लीजिए एच ऑफ टी आ गया, तो अपर लिमिट एक्स और लोअर लिमिट 0, तो एच ऑफ टी मतलब एच ऑफ एक्स माइनस एच ऑफ 0। थैंक यू वेरी मच। तो बताइए क्या ये एफ ऑफ एक्स फंक्शन ऑफ एक्स बन गया? हाँ जी। अगर ये भाई साहब कॉन्टिन्यूस डिफरेंशिएबल था, तो इसका जो इंटीग्रेशन के बाद जो भी फंक्शन वगैरह आ गया लोअर लिमिट अपर लिमिट के बाद, क्या ये कॉन्टिन्यूस होगा? थैंक यू वेरी मच। तो यहाँ से आपको मिल गया क्या जी, ये जो एफ ऑफ एक्स है ये तो कॉन्टिन्यूस है ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, मतलब पूरा रियल लाइन पे क्या है जी, ये तो कॉन्टिन्यूस है। लेकिन इसका पहला डेरिवेटिव तो बाउंडेड होना चाहिए ना, माइनस इन्फिनिटी 0 पे, 0 इन्फिनिटी पे, नहीं तो एफ अब इन्फिनिटी एफ अब माइनस इन्फिनिटी एग्जिस्ट होगा, लेकिन यहाँ पर तो एग्जिस्ट नहीं हो रहा है। तो इसका पहला डेरिवेटिव देख लेते हैं, बताइए व्हाट इज योर एफ डैश ऑफ एक्स? हाँ जी, अभी पड़ेगा ना आपका लिबनिट्ज टेस्ट, तो बताइए व्हाट इज योर एक्स का डेरिवेटिव 1, तो दिस इज योर जी ऑफ एक्स माइनस 0 का डेरिवेटिव 0, दिस इज योर जी ऑफ 0। तो बताइए व्हाट इज योर एफ डैश ऑफ एक्स, ये आ गया आपका जी ऑफ एक्स। अभी बताइए क्या जी ऑफ एक्स बाउंडेड है? अगर जी ऑफ एक्स बाउंडेड होगा तो अभी जाकर आपका एफ डैश ऑफ एक्स बाउंडेड होगा। अगर मैंने ले लिया क्या जी ऑफ एक्स को इतना ले लिया, दिस इज योर ई टू द पावर एक्स, क्या मैं ले सकता हूँ? ऑब्वियसली ले सकता। अरे भाई साहब उसने दिया है ना, जी आपका कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशियल फंक्शन है रियल लाइन टू रियल लाइन, अगर मैं ले गया जी ऑफ एक्स को ई टू द पावर एक्स, तो बताइए व्हाट इज योर एफ डैश ऑफ एक्स, दिस इज योर ई टू द पावर एक्स। क्या ये बाउंडेड है? बिल्कुल नहीं। थैंक यू वेरी मच। तो ये भाई साहब तो आपका क्या है जी, दिस इज योर नॉट बाउंडेड। अगर बाउंडेड नहीं है तो बताइए जो एफ अब एक्स इज इक्वल टू दिस टाइप है, क्या ये आपका यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस इन जनरल नहीं होगा? समझ में आ गया? फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, दिखाई दे रहा है ना मेरे भाई, एवरीथिंग इज फाइन ना? हाँ जी आइए, तो ये तो आपका यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस नहीं होगा। आइए, तो ये जो सेकंड वाला ऑप्शन था कहाँ गया जी, ऑप्शन नंबर बी, ये नहीं होगा यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस, ये नहीं होगा। उसके बाद आते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस टाइप, ये फिर से आपका कंटीन्यूअस फंक्शन गिवन है, हुई चीज क्या लिखा है जी, दिस इज योर बाउंडेड। ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है और बाउंडेड, अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस बाउंडेड है, इसका पहला डेरिवेटिव क्या होगा, बाउंडेड होगा। इंटरवल देख लीजिए रियल लाइन से रियल लाइन। थैंक यू वेरी मच। तो बताइए मेरे भाई और बहनों, देख लीजिए यहाँ पर देखिए जी एफ अब एक्स कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। ओके, इसका जो पहला डेरिवेटिव यहाँ पर आपने ले लिया था ई टू द पावर एक्स, लेकिन अभी प्रेजेंट क्वेश्चन में क्या है जी, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है डिफरेंशिएबल है, लेकिन यहाँ पर क्या है जी, दिस इज योर बाउंडेड। अगर ये बाउंडेड हुआ तो इसका जी ऑफ एक्स क्या है जी, दिस इज योर बाउंडेड है ना, तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या हो गया जी, दिस इज योर बाउंडेड पूरा रियल लाइन पे। तो अगर पूरा रियल लाइन पे आपका बाउंडेड हो गया माइनस इन्फिनिटी 0 यूनियन 0 इन्फिनिटी पे, तो बताइए क्या ये आपका, थैंक यू वेरी मच, यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस 100% हो गया। देख लीजिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, एक्चुअली में लॉजिक वाला क्वेश्चन था। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, लेकिन ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा। समझ में आ गया कैसे होगा? ओके, अभी आते हैं क्वेश्चन 2.6 छोड़ दीजिए, क्वेश्चन 2.7, लेट एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर जे एन इज इक्वल टू दिस टाइप व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू। ये क्वेश्चन ये किया 2 दिन पहले, तो हमने किया था ना, आई थिंक प्रीवियस डे या फिर डे बिफोर प्रीवियस डे हमने किया था। बताइए इंटीग्रेशन, हाँ जी 0 टू पाई बाई 2 कॉस टू द पावर एन डी एक्स, एन एक्स डी एक्स, या फिर साइन टू द पावर क्या जी एन एक्स डी एक्स, तो दिस आर कॉस टू द पावर एन एक्स डी एक्स।
इसका आंसर कितना होता है जी n-1 डिवाइडेड बाई n-3 डिवाइडेड बाई n-2, 2 का डिफरेंस मैंने बताया था ना, ये आ जाएगा आपका 2/3 इंटू 1। कब? अगर आपका n क्या हो गया मेरे भाई और बहनों, अगर ओड हो गया, ओके। इसका आंसर आएगा दिस इज n-1 डिवाइडेड बाई n इंटू n-3 डिवाइडेड बाई n-2 अप टू दिस इज 1/2 इंटू पाई/2। कब? जब आपका n क्या हो जाएगा मेरे भाई और बहनों, इवन हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। अभी आते हैं प्रेजेंट क्वेश्चन में, बताइए। ये बोला है Jn इज इरेशनल फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2। देखिए अगर मैंने n को ले लिया 2, तो बताइए ये क्या हो जाएगा जी 1/2 इंटू पाई/2 आएगा ना। हाँ जी, अगर पाई/2 पाई आ गया तो दिस इज इरेशनल। क्या ये रेशनल होगा फॉर ऑल एन? थैंक यू वेरी मच, ये नहीं होगा। उसके बाद आइए ये बोल रहा है Jn इज इरेशनल फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2। अगर मैंने n को ले लिया 3, व्हाट यस, अगर मैंने n को ले लिया 3 तो एक्सप्रेशन कुछ इस टाइप का जो भी आएगा आंसर, बताइए। यहाँ पर आपका ऑड है, सॉरी इवन है, रेशनल ही रेशनल आएगा, लेकिन ये बोला इरेशनल। क्या इरेशनल आएगा फॉर ऑल एन? नहीं। थैंक यू वेरी मच। तो ऑप्शन नंबर बी भी गया। ऑप्शन नंबर सी में आइए, ये बोले अगर आपका n 7 हुआ तो Jn आपका रेशनल नंबर होगा। हाँ जी, तो बताइए n 7 है मतलब दिस इज योर 6/7। उसके बाद दिस इज योर वेट मिनट 6/7, ओके। उसके बाद कितना जी 4/5, ओके। उसके बाद कितना हो जाएगा जी 2 का डिफरेंस ना, दिस इज जब 2/3। उसके बाद कितना जी, बस ये 2/3 उसके साथ 1 आएगा ना। थैंक यू वेरी मच। तो बताइए क्या ये आपका एक रेशनल नंबर है 100%? इन जनरल एन तो और था ना, ऐसे भी देख के आप कर सकते थे। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। दिखाई दे रहा है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रहा है ना, रिडक्शन फार्मूला से काम हो रहा है। हाँ जी, आइए। तो ये तो हो गया। क्वेश्चन 2.8 इज अ गुड वन। ये बोला इंटीग्रेशन 0 to 5 मैक्सिमम ऑफ एक्स स्क्वायर और cx-8 dx का, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। पहले फंक्शन के साथ डील करेंगे, उसके बाद मैक्सिमम, उसके बाद इंटीग्रेशन, ठीक है। तो आइए, तो पहले आपको डील करना है ये फंक्शन के साथ, उसके बाद इनका मैक्सिमम के साथ, हाँ जी। उसके बाद क्या जी, ये पूरा का पूरा इंटीग्रेशन के साथ डील करना है। आइए, एक्स स्क्वायर 6x-8, आइए देखिए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ आपको ड्रॉ करना है। हाँ जी, वो तो हमको पता है, आपको सब कुछ पता है। देखिए दिस इज योर, हाँ जी, ग्राफ ऑफ, हाँ जी, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। देख लीजिए, ठीक है, या फिर कोई प्रॉब्लम है? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अभी आते हैं, देखिए क्वेश्चन में दिस इज योर 6x-8, मैंने बोला 6x-8 क्वेश्चन में इनका मैक्सिमम ड्रॉ करेंगे। पहले 6x-8 तो पहले ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए कुछ बच्चे कैसे करेंगे जी, ये कर देंगे, वेट अ मिनट, ये ऐसे कर देंगे, दिस इज योर 6x-, अरे भाई साहब वेट अ मिनट, कुछ बच्चे ऐसे कर देंगे, दिस इज योर 6x-8। कुछ बच्चे ऐसे कर देंगे, दिस इज योर 6x-8। कुछ बच्चे ऐसे कर देंगे, दिस इज योर y इज इक्वल टू 6x-8। तो इनमें से कौन सा ट्रू है? तो इसके आंसर कौन देगा जी, इनका इंटरसेक्शन, मतलब अरे भाई एक्स स्क्वायर और 6x-8 को पहले कंपेयर तो कीजिए ना। थैंक यू वेरी मच। आइए, तो मैं यहाँ पर कंपेयर कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6x-8। क्यों कर रहा हूँ पता चल रहा है क्यों? क्योंकि आपको इंटरसेक्शन चाहिए ना, कैसे एक्चुअल में ग्राफ होगा, तो इसीलिए। बताइए एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो एक्स कितना हो गया जी 6 प्लस और माइनस बी स्क्वायर, मतलब 36 माइनस 32 4ab फॉर AC डिवाइडेड बाई 2। तो ये आ गया आपका 6 प्लस और माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2। तो दिस इज योर 8/2 और कितना आ जाएगा जी, दिस इज योर 4/2। तो इसका आंसर हो गया 4। इसका आंसर कितना हो गया जी, दिस इज योर 2। समझ में आ गया? तो ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6x-8 तो किस किस पॉइंट में कट करेगा, एक्स इज इक्वल टू 2 में और एक्स इज इक्वल टू 4 में। इन जनरल आप यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू 2 रखने पर कितना आ रहा है जी, लेफ्ट हैंड साइड 4, राइट हैंड साइड 12 माइनस 8 4 आ रहे हैं, ओके। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में 4 रख देंगे तो कितना आ जाएगा जी 16, राइट हैंड साइड में 4 रखने पर 24 माइनस 8 विच इज 16। थैंक यू वेरी मच। समझ में आ रहा है ना, ओके। तो आइए, तो y इज इक्वल टू एक्स ऐसा 6x ऐसा, थैंक यू वेरी मच। आइए देख लीजिए, ऐसे ऐसे ग्राफ होगा मेरे भाई और बहनों, देख लीजिए, मना मत करें। ये जो पॉइंट आ रहा है ना, ये वाला पॉइंट देख लीजिए, ये वाला पॉइंट है आपका कितना जी 2, ये वाला पॉइंट कितना है जी, दिस इज 4, और यहीं पर कोई पॉइंट होगा, दिस इज क्या जी 5, सॉरी ये आपका 4 है, ये आपका 5 है। दिखाई दे रहा है मेरे भाई और बहनों, या फिर कोई प्रॉब्लम है? दिखाई दे रहा है ना, हाँ जी। देख लीजिए, ये ऑरेंज कलर में जो है, दिस योर y इज इक्वल टू 6x-8। आपको क्या चाहिए था जी, आपको चाहिए था, यस, मैक्सिमम ऑफ, यहाँ पर आइए, देखिए आपको चाहिए था
मैक्सिमम ऑफ, हाँ जी, एक्स स्क्वायर और क्या है जी 6x माइनस 8 का इंटीग्रेशन ओवर क्या है जी इंटीग्रेशन 0 to 5। थैंक यू वेरी मच। तो मैक्सिमम देखना है मेरे भाई और बहनों, मैक्सिमम देखना है थोड़ा आराम से। देखिए ये है आपका y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये आपका y इक्वल टू 6x-8। देखिए 0 से 2, अरे मेरे भाई यहाँ पर देख लीजिए, ये है आपका 0 0 से 2। तो ऑरेंज वाला का ग्राफ नीचे या फिर व्हाइट कलर का ग्राफ ऊपर है? व्हाइट कलर का ग्राफ ऊपर है। थैंक यू वेरी मच। तो ये वाला पोर्शन, थैंक यू वेरी मच। तो क्या आ गया जी, थैंक यू वेरी मच। तो 0 to 2 2 के इंटरवल में आपका मैक्सिमम क्या आ गया जी, दिस इज योर एक्स स्क्वायर, हाँ जी, दिस इज योर एक्स स्क्वायर डी एक्स। ओके प्लस, आइए देखिए 2 से 4 मैंने बोला दिस इज जो 2 से 4। तो बताइए ऑरेंज कलर का ग्राफ ये अबव है, दिस इज जो वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, व्हाइट कलर का ग्राफ। थैंक यू वेरी मच। तो ये आ गया जी आपका मैक्सिमम। तो कितना आ गया जी 6x-8। तो दिस इज योर 6x-8 मैक्सिमम 2 से 4 के इंटरवल में, दिस इज योर डी एक्स। ओके प्लस इंटीग्रेशन 4 to 5। आइए मैक्सिमम देखना है, बताइए दिस इज योर 4 to 5। तो ये इंटरवल में फिर से आपका y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बड़ा है, तो दिस इज योर एक्स स्क्वायर डी एक्स। समझ में आ गया है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। पहले आपको ग्राफ ड्रॉ करना है एक्स स्क्वायर, उसके बाद ड्रॉ करना है 6x-8। लेकिन प्रॉब्लम यही होगा, क्या प्रॉब्लम होगा जी, प्रॉब्लम यही होगा कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल टू 6x-8 इंटरसेक्ट कहाँ पर करेंगे। तो इंटरसेक्ट के लिए तो ये वाला देख लेना थोड़ा कैलकुलेशन करके, नहीं तो आपका किसका ग्राफ ऐसे नीचे आ जाएगा, किसका 3-4 पॉइंट में, तो प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो 2.2 पे और आपका ये पॉइंट में आपका इंटरसेक्ट कर रहा है। समझ में आ गया। तो 0 से 2 में एक्स स्क्वायर, 2 से 4 में 6x-8, 4 से 5 में कितना जी एक्स स्क्वायर। तो कौन मैक्सिमम समझ में आ गया, तो इसको थोड़ा कैलकुलेशन कर दीजिए। बताइए इसका आंसर कितना आ रहा है जी 8/3। यहाँ पर आ जाइए, दिस इज 1/3, हाँ जी, 5 का क्यूब 125 माइनस 54। ओके प्लस यहाँ पर आ जाइए, दिस इज योर एक्स स्क्वायर बाई 2। तो दिस इज योर 3x स्क्वायर माइनस 8x, हाँ जी, लोअर लिमिट 2, अपर लिमिट कितना जी 4। ओके बताइए कितना आ गया जी आंसर, दिस इज योर 8/3 प्लस दिस इज योर 61/3। ओके प्लस यहाँ पर कितना आ गया जी, ये आ गया आपका 12 माइनस कितना जी 32, सॉरी 4 16। ओके दिस इज 16 × 3 48 माइनस कितना जी 32। तो ये आ गया आपका 16 माइनस ये आपका 3 × 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, तो 12 12 माइनस 16 4, तो -4 प्लस 4। ओके तो ये कितना आ गया जी, दिस इज योर 69/3 प्लस कितना जी 20। तो ये आपका आ गया, हाँ जी, तो दिस इज योर 43। दिस इज योर राइट आंसर। दिखाई दे रहा है, फिर कोई प्रॉब्लम है, दिस इज ए गुड वन। दिखाई दे रहा है ना जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया दिखाई दे रहा है ये। तो इसका आंसर कितना आ गया जी, दिस इज योर 43। एवरीथिंग इज क्लियर। ओके ये क्या बोल रहा है जी, ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का क्वेश्चन है। राइट डाउन द पावर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 1/z स्क्वायर इन ए नेबरहुड ऑफ जेड इज इक्वल टू -1। एक्चुअली लॉरेंस सीरीज एक्सपेंशन पूछ रहा है, तो कैसे निकालेंगे, आइए एफ ऑफ जेड कितना है जी 1/z स्क्वायर। एफ ऑफ जेड है आपका कितना जी 1/z स्क्वायर। इसका पावर सीरीज एक्सपेंशन मतलब दिस इज योर एन। ओके पावर सीरीज इंटू कितना जी, सेंटर आपका -1 है ना, तो दिस योर जेड प्लस 1 का होल टू द पावर एन। तो जेड इज इक्वल टू -1 पे निकालना है ना, थैंक यू वेरी मच। तो एन इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी। तो ऐसे करके आपको फॉर्मूला लाना चाहिए। तो कैसे लाएंगे मैं बताता हूँ, देखिए देख लीजिए 1/z स्क्वायर को ऐसे लिखिए 1 हाँ जी 1, ओके ऐसे लिखिए 1 माइनस जेड, हाँ जी प्लस 1 या फिर -1 होल टू द पावर होल स्क्वायर। सही है ना, हाँ जी सही है, दिखाई दे रहा है। अरे भाई जेड स्क्वायर जो होता है क्या माइनस जेड का होल स्क्वायर वही नहीं होता, हाँ जी थैंक यू वेरी मच, यहाँ तक सही है। हाँ जी अभी क्या करेंगे, देखिए 1 हाँ जी देख लीजिए 1 प्लस या फिर 1 माइनस 1 प्लस जेड या फिर आप जेड प्लस 1 लिख दीजिए, अच्छा होगा, थैंक यू वेरी मच। इसका क्या जी होल स्क्वायर, एवरीथिंग इज फाइन या फिर कोई प्रॉब्लम है, सही है। तो दिस योर 1 माइनस 1 प्लस जेड या फिर आप लिख दीजिए दिस इज योर जेड प्लस 1, हाँ जी होल टू द पावर कितना जी -2। तो इसका एक्सपेंशन तो बच्चे बच्चे को पता है कितना आ जाएगा जी 1 प्लस 2 इंटू जेड प्लस 1, उसके बाद दिस इज योर 3 इंटू जेड प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू जेड प्लस 1 का कितना जी होल क्यूब एंड सो ऑन। थैंक यू वेरी मच। मुझे बताइए यहाँ पर 2 था, इसका पर 1, यहाँ पर 3 है, 2 4 है 3, थैंक यू वेरी मच। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, दिस इज योर 1 प्लस हाँ जी समेशन एन इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी एन प्लस 1 हाँ जी इंटू जेड प्लस 1 होल टू द पावर एन। अरे भाई साहब यहाँ पर अगर 1 है 2 2 3 3 4, अगर यहाँ पर एन है
तो यहाँ पर आपका कितना हो रहा है जी, दिस इज एन प्लस वन। इन जनरल क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, समेशन, हाँ जी, एन इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एन प्लस वन होल टू द पावर ना एन प्लस वन होल इंटू जेड प्लस वन का होल टू द पावर एन, क्या ऐसे लिख सकते हैं ऑब्वियसली। अरे क्या प्रॉब्लम है, एन इज इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए ना, वन यहाँ पर वन तो आ रहा है ना, एवरीथिंग इन फ्रंट भी दिखाई दे रहा है या फिर कोई प्रॉब्लम है। दिस इज पावर सीरीज एक्सपेंशन एट जेड इज इक्वल टू -1 का जो भी नेबरहुड पूछ रहा था। ये ऊपर भी ना लाइट आ रहा है, ये लाइट भी ना, हाँ जी अभी सही है। आइए, तो दिस इज जेड इज इक्वल टू -1 सेंटर है और इसका एक्सपेंशन हो गया। अभी क्वेश्चन 2.10 में क्या बोल रहा है जी, लेट जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई which of the function are analytic in complex number। ओके, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू एक्स माइनस आयोटा वाई, ये अच्छा देखिए ये क्वेश्चन कैसा होगा, अगर कोई फंक्शन पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर पे क्या है एनालिटिक है, तो अगर ये एनालिटिक है पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन में तो एंटायर तो हो जाएगा, तो एंटायर वगैरह छोड़िए, अगर ये फंक्शन एनालिटिक है तो डिफरेंशियल होगा। अगर कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन डिफरेंशिएबल है, कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन डिफरेंशिएबल है, वो कॉची रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। आइए, व्हाट इज योर कॉची रीमान इक्वेशन। देखिए एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू ऑफ एक्स वाई प्लस आयोटा इंटू, हाँ जी, वी ऑफ एक्स वाई। अगर ये भाई साहब क्या है जी, दिस इज योर एनालिटिक है। ओके, अगर ये एनालिटिक है तो डिफरेंशिएबल बनेगा ना। ओके, एनालिटिक, हाँ जी, इम्प्लाइज क्या करता है जी, दिस इज योर डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल इम्प्लाइज क्या करता है जी, दिस इज योर सी आर इक्वेशन। अगर ये भाई साहब आपका सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा तो बताइए क्या होगा जी, यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई, हाँ जी, एंड यू वाई इज इक्वल टू माइनस वी एक्स। एवरीथिंग इज क्लियर, हाँ जी, क्या क्लियर हो गया है जी, अगर क्लियर हो गया तो कर लीजिए। तो पहला फंक्शन आपका क्या था जी, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू एक्स माइनस आयोटा इंटू वाई था ना, हाँ जी। व्हाट इज योर यू एक्स 1, व्हाट इज योर वी वाई, दिस इज योर -1, व्हाट इज योर यू वाई, दिस इज योर 0, व्हाट इज योर वी एक्स 0। ये दोनों तो बराबर है क्या, 1 -1। थैंक यू वेरी मच। तो ये भाई साहब तो आपका एनालिटिक नहीं हो सकता। उसके बाद आते हैं, उसके बाद आपका है एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन। ओके ओके, एफ ऑफ जेड आपका है दिस ईयर ई टू द पावर एक्स इंटू कॉस वाई माइनस ई टू द पावर एक्स इंटू साइन वाई, यहाँ पर आपका आयोटा इंटू। ओके, बताइए व्हाट इज योर यू एक्स, ई टू द पावर एक्स, हाँ जी, इंटू कितना जी कॉस वाई, व्हाट इज योर ई टू सॉरी वी वाई, ये आपका हो जाएगा आपका कितना जी, दिस इज योर माइनस ई टू द पावर एक्स इंटू कितना जी, दिस इज योर कॉस वाई। थैंक यू वेरी मच। मतलब क्या ये दोनों आपस में बराबर है, बिल्कुल ही बराबर नहीं है, देख लीजिए। ओके, तो क्या ये आपका, थैंक यू वेरी मच, तो एनालिटिक तो नहीं होगा। उसके बाद आइए, एफ ऑफ जेड कितना था जी, एफ ऑफ जेड आपका है ई टू द पावर माइनस एक्स। ओके, यहाँ पर आपका है ई टू द पावर एक्स, इधर है आपका क्या जी ई टू द पावर माइनस एक्स। ओके, ई टू द पावर माइनस एक्स कॉस वाई माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स आयोटा इंटू साइन वाई। ओके, बताइए व्हाट इज योर यू एक्स, ई टू द पावर माइनस एक्स को सॉरी माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स कॉस वाई। उसके बाद यहाँ पर बता दीजिए कितना आ जाएगा जी, दिस इज योर वी वाई ये आपका हो जाएगा साइन का डेरिवेटिव कॉस, तो दिस योर माइनस, हाँ जी, कॉस, वेट सॉरी, साइन का डेरिवेटिव ना कॉस। ओके ओके, ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू कितना जी कॉस, हाँ जी सही है। मैं थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था, कोई बात नहीं। व्हाट इज योर यू आई, दिस इज योर माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स कॉस वाई का डेरिवेटिव ना, तो माइनस साइन वाई। थैंक यू वेरी मच। ओके, व्हाट इज योर वी एक्स आपका हो जाएगा ई टू द पावर माइनस एक्स, क्यों अरे माइनस माइनस प्लस हो गया ना, इंटू कितना जी साइन वाई। वेट ए मिनट, क्या ये दोनों आपस में बराबर है, हाँ जी बराबर है। यू आई किसके साथ बराबर होना चाहिए था जी, माइनस वी एक्स, तो दिस योर यू आई, अगर यहाँ पर मैं माइनस मल्टीप्लाई कर दूँ, थैंक यू वेरी मच। तो बताइए यू आई क्या माइनस वी एक्स के साथ बराबर है, हाँ जी, तो ये कॉची रीमान। थैंक यू वेरी मच। तो ये सिर्फ आपका कॉची रीमान इक्वेशन का ही मतलब फॉर्मूला बेस था, दिखाई दे रहा है ना, हाँ जी सही है सही है। तो ये भाई साहब आपका कॉची रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई है, तो लास्ट वाला आपका क्या हो जाएगा जी, ट्रू हो जाएगा। ये
तो ऑप्शन नंबर 1 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, लेकिन ऑप्शन नंबर 3 ये वाला आपका क्या हो जाएगा, जो ट्रू हो जाएगा। ठीक है, ओके। अभी आते हैं आपका एनालिसिस, सॉरी रियल एनालिसिस क्या क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा देख लेते हैं। ये बोल रहा है लेट एक्स नॉट बी एन आर्बिट्ररी पॉजिटिव रियल नंबर, डिफाइन एक्स एन प्लस वन इज इक्वल टू दिस टाइप, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। आपने ये वाला सीक्वेंस देखा होगा किसमें जी, आपका क्वांटिटेटिव सीक्वेंस याद आ रहा है, कोई बात नहीं। तो ये बोल रहा है एक्स एन ग्रेटर देन इज इक्वल टू रूट 5, सीक्वेंस मोनोटोनिक मतलब इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होना चाहिए, कॉन्वर्जेंट होना चाहिए। अच्छा, तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए आपको गिवन है क्या जी, दिस इज योर एक्स नॉट क्या जी, दिस इज योर ग्रेटर देन 0, मतलब कोई पॉजिटिव रियल नंबर है। ओके, अभी बोल रहा है क्या जी, अभी वो बोल रहा है दिस इज योर एक्स एन प्लस वन, ये टाइप का सीक्वेंस है 1/2 इंटू हाँ जी एक्स एन प्लस 5/xn, यहाँ तक सही है या फिर कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, तो पहला पहला जो ऑप्शन है ये बोल रहा है एक्स एन ग्रेटर देन इज इक्वल टू रूट 5, हाँ जी ये एन आपका ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1 होना चाहिए, मतलब बोला एक्स वन का वैल्यू ग्रेटर देन रूट 5 आना चाहिए, एक्स टू का वैल्यू ग्रेटर देन इज इक्वल टू रूट 5 आना चाहिए। तो ऐसे करके बोल रहा है कि ये जो भी एक्सप्रेशन का वैल्यू आएगा ऑलवेज ग्रेटर देन इज इक्वल टू रूट 5 होना चाहिए। ओके, आप मोबाइल में कैलकुलेट करके देख लेना, रूट 5 का वैल्यू कितना होता है जी, दिस इज जो 2.23 ऐसे करके कुछ होता है। ठीक है ना, अच्छा आइए ये क्वेश्चन हम करेंगे कैसे, मैंने बोला ये क्वेश्चन हम करेंगे कैसे। देखिए पहली बात है एक्स क्या है जी, ग्रेटर देन 0। ओके, तो पहले आपको लेना है केस वन, बट यस दिस इज योर केस वन, केस वन पे आपको लेना है दिस इज योर एक्स नॉट, हाँ जी ग्रेटर देन 0 लेस देन 1, हाँ जी। और केस टू में लेट मी टेल यू, केस टू में क्या होगा जी, केस टू में आपको लेना है क्या जी, एक्स टू एक्स नॉट ग्रेटर देन कितना जी 1। यहाँ तक समझ में आ गया। पहला देखिए फंक्शन आपका पॉजिटिव सॉरी एक्स नोट कोई पॉजिटिव रियल नंबर है, तो केस वन पे एक्स नोट को 0 और 1 के बीच में रखना है, और केस टू में एक्स नोट को ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ले जाना है। ठीक है, क्यों कर रहा हूँ ऐसा, लेट मी टेल यू क्यों कर रहा हूँ। आइए देखिए, अगर आप एक्स नोट को ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 ले रहे हैं तो बताइए दिस इज योर एक्स नॉट लेस देन 1 हो गया, हाँ जी। तो व्हाट इज योर 1/x नॉट, क्या ये ग्रेटर देन 1 हुआ, थैंक यू वेरी मच। अभी क्या करेंगे, लेट मी टेल यू अभी क्या करेंगे, आइए बताइए, मना मत करना मेरे भाई और बहनों, मैंने बोला मना मत करना। देखिए आपका जब एन को 0 रखें, मैंने बोला जब आप एन को 0 रखेंगे, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा जी, दिस इज योर एक्स वन, देख लीजिए इज इक्वल टू 1/2, हाँ जी दिस इज योर एक्स नॉट प्लस कितना जी 5 दिस इज योर एक्स नॉट, थैंक यू वेरी मच। देखिए ये वेट अ मिनट, आइए देखिए ये जो आपका एक्स नॉट है ये पहला वाला केस के लिए मैं बोल रहा हूँ, एक्स नॉट जो है किस किस के बीच में लाई कर रहा है, ये 0 और 1 के बीच में, थैंक यू वेरी मच। तो ये एक्स नॉट का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0, हाँ जी लेस देन 1 के बीच में आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है, फिर कोई प्रॉब्लम है। अरे भाई साहब ऐसे ही मतलब देख लीजिए, इसका जो वैल्यू है ये ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 के बीच में तो रहेगा, हाँ जी रहेगा। अभी आते हैं यहाँ पर, देखिए 5/x नॉट, बताइए वेट मिनट, सही है ना, हाँ जी सही है। आइए बताइए 1/x नॉट लेस देन 1 है, हाँ जी 1 क्या हो गया जी, लेस देन 1/x नॉट। ओके 5 मल्टीप्लाई करने पर थैंक यू वेरी मच। तो बताइए ये जो आपका 5 हाँ जी एक्स नॉट का वैल्यू क्या हो जाएगा जी, दिस इज ग्रेटर देन 5 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है, हाँ जी समझ में आ रहा है। मुझे बताइए ये होल एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या है जी, ग्रेटर देन 5 है, हाँ जी उसके साथ हाफ मल्टीप्लाई कीजिए, क्यों अरे कीजिए ना, तो ये कितना हो गया जी, दिस इज जो 2.5, समझ में आ गया, हाँ जी। तो ये वाला जो आंसर है देखिए दिस इज योर 1/2 इंटू एक्स नॉट, हाँ जी प्लस दिस इज योर 1/2 या दिस इज योर 5/2 इंटू 1/x नॉट। देखिए ये जो भी आपका वैल्यू है, हाँ जी ये जो भी आपका वैल्यू है ये किससे बड़ा आ रहा है जी, ये आपका 2.5 से बड़ा आ रहा है, थैंक यू वेरी मच। और ये जो वैल्यू है एक्स नॉट है आपका 0 और 1 के बीच में, तो व्हाट इज योर x0/2, x0/2 हो जाएगा दिस इज योर ग्रेटर देन 0 लेस देन हाफ। तो इसका वैल्यू आपका जो कुछ भी होगा छोड़िए, इसका वैल्यू 0 और हाफ के बीच में कुछ भी लीजिए, छोड़िए। मुझे बताइए व्हाट इज दिस इज योर x1, तो x1 का वैल्यू देख लीजिए किससे बड़ा हो गया जी, x1 का वैल्यू 0.5 प्लस जो भी आएगा, तो 0.5 से तो बड़ा हो रहा है ना ऑब्वियसली। अगर x1 का वैल्यू देखिए, अगर x1 का वैल्यू ग्रेटर देन आपका 2.5 से बड़ा हो रहा है, तो क्या x1 आपका ग्रेटर देन इज इक्वल टू रूट 5 नहीं आया, समझ में आ रहा है, फिर कोई प्रॉब्लम है। तो सिमिलरली आपका x2 x3 ऐसा करके, बस मैंने बोला ऐसे करके सारे के सारे वैल्यू आ जाएंगे। समझ में आ रहा है ना, फिर कोई प्रॉब्लम है, अरे भाई दिखाई दे रहा है ना, थोड़ा सा लॉजिक से कीजिए ना, ऑलवेज क्यों फार्मूला करते हैं। ओके तो आइए, तो ये जो आपका पहला वाला ऑप्शन था, यस
पहला वाला ऑप्शन था, समझ में आ गया? हाँ जी समझ में आ गया। अरे भाई कुछ समझ में नहीं आया, मैंने बोला कुछ समझ में नहीं है। आपने तो केस 1 के लिए देख लिया ना, एक्स नॉट आपका ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1 है। केस 2 के लिए भी तो देखना पड़ेगा ना। हाँ जी देखना तो पड़ेगा। बताइए आपका एक्स नॉट क्या है जी? दिस इज योर ग्रेटर देन इक्वल टू 1, या फिर आप ओके एक्स नॉट ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1 है, तो 1/x0 क्या हो गया जी? 1/x0 दिस इज योर लेस देन 1। यहाँ तक समझ में आया? फिर कोई प्रॉब्लम है? समझ में आ गया? हाँ जी समझ में आ गया। बताइए व्हाट इज योर 5/x0 दिस इज योर लेस देन इज इक्वल टू 5। व्हाट इज योर 5/2 इंटू 1/x0 दिस इज योर लेस देन इज इक्वल टू 5/2 व्हिच इज कितना जी? दिस इज योर 2.5। यहाँ तक समझ में आ गया? फिर कोई प्रॉब्लम है? समझ में आ गया ना? हाँ जी समझ में तो आ गया। आइए तो बताइए दिस योर 5/2 इंटू 1/x0 लेस देन इज इक्वल टू 2.5 आ गया। बताइए दिस इज योर x1 इज इक्वल टू कितना जी? 1/2 इंटू x0 हाँ जी प्लस 5/2 इंटू कितना जी? दिस इज योर x0 ओके। उसके साथ मुझे ये बताइए क्या जी? वेट 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 एक मिनट वेट करना। ये तो आपका ग्रेटर देन 2.5 आ गया। हाँ जी सही है। वेट वेट एक मिनट वेट करना। एक मिनट वेट करना, मैं भी वहीं पर। वेट वेट एक मिनट वेट करना, मैं भी यहीं पर कहीं पर मिस्टेक है। हम्म, आइए हाँ जी सही है। देखिए एक्स नॉट ग्रेटर देन हाफ है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो व्हाट इज योर एक्स नॉट बाई 2? दिस इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू हाफ। ओके ओके बताइए दिस इज योर x1 ये वाला क्वांटिटी किससे बड़ा हो गया जी? दिस इज योर 1/2 से। हाँ जी देख लीजिए। ओके यहाँ पर आइए दिस इज योर 5/2 इंटू एक्स नॉट किससे बड़ा हो रहा है जी? एक्स नॉट ग्रेटर देन 1, तो ये बड़ा हो गया किससे जी? दिस इज योर 1 से दिखाई दे रहा है। हाँ जी तो बताइए इसका आंसर कितना आ रहा है जी? दिस इज योर 1/2 प्लस कितना जी? 5/2। 1/2 प्लस कितना जी? 5/2। सर ये आपका 1/x0, आई एम वेरी वेरी सॉरी। अरे भाई साहब ये आपका 1/x0 था ना, मैं भी ना। ओके ओके कोई बात नहीं। आइए देखिए ये आपका बड़ा हो रहा है किससे जी? दिस इज योर 1/2 से, और ये कितना हो जाएगा जी? दिस इज योर 2.5 से। थैंक यू वेरी मच। तो इसके आंसर जो भी आएगा x1, तो क्या ये आपका 2.3 से बड़ा नहीं आ रहा है? ऑब्वियसली आ रहा है। तो देख लीजिए तो ये भी आपका केस नंबर 1 और केस नंबर 2 दोनों हो गए। मैंने बोला केस नंबर 1 और केस नंबर 2 दोनों हो गया, डोंट वरी। ठीक है ओके। तो आइए तो पहला वाला ऑप्शन बताइए क्या ये सही है? हाँ जी दिस इज योर करेक्ट वन। ओके ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी देखिए, अगर कोई फंक्शन आपके सॉरी अगर कोई सीक्वेंस आपका कन्वर्जेंट हो गया तो वो तो आपका सॉरी अगर कोई फंक्शन सॉरी ओके कन्वर्जेंट और मोनोटोनी के लिए देखना है ना, मोनोटोनी के लिए आप देख लेना खुद, कन्वर्जेंट के लिए मैं बता देता हूँ। कन्वर्जेंट के लिए देखिए आपको पता है एवरी कॉन्ट्रैक्टिव सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। व्हाट? यस कॉन्ट्रैक्टिव सीक्वेंस याद है? दिस इज योर an+2 माइनस an+1 का होल मॉड लेस देन इज इक्वल टू अल्फा इंटू an+1 माइनस एन। दिस टाइप ऑफ सीक्वेंस इज नॉन एज कॉन्ट्रैक्टिव सीक्वेंस। ये अल्फा बिलोंग होना चाहिए ओपन इंटरवल 0 1 पे। थैंक यू वेरी मच। तो एवरी कॉन्ट्रैक्टिव सीक्वेंस है क्या जी? दिस इज योर कन्वर्जेंट, तो an क्या हो जाएगा जी? कॉन्ट्रैक्टिव हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। तो अभी आपका यस xn+2 माइनस xn+1 का होल मोड को लेस देन इज इक्वल टू अल्फा इंटू n+1 माइनस xn ऐसा करके दिखाना। यहाँ पर अल्फा क्या होना चाहिए जी? दिस इज योर ग्रेटर देन 0 लेस देन 1। अल्फा बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 1। थैंक यू वेरी मच। व्हाट इज योर xn+2? मैंने बोला xn+2 का आंसर कितना हो जाएगा जी? लेट मी राइट इट। देखिए इसका आंसर हो जाएगा दिस इज योर 1/2। हाँ जी दिस इज योर xn+1 प्लस कितना जी? 5/xn+1 दिखाई दे रहा है। हाँ जी माइनस व्हाट इज दिस इज योर xn+1। तो आप चाहेंगे तो xn+1 में ये वैल्यू आप रख सकते हैं। मैंने बोला ये वैल्यू रख सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर माइनस xn करके भी देख सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम, मैंने बोला कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आप रख दीजिए 1/2 xn प्लस 5/xn। थैंक यू वेरी मच। तो अभी थोड़ा आपको यस घर बैठ के थोड़ा कॉमन वगैरह लेना है। 1/2 हाँ जी दिस इज योर xn+1 माइनस xn ओके प्लस ओके -5/2 ले आते हैं, या फिर -1/2 ले आते हैं। अंदर कितना बच जाएगा जी? दिस इज ओके 5/2 ले आते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। वेट अ मिनट, एक काम करते हैं ऐसे करके लिख देते हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। आइए आइए दिस इज योर 1/2 हाँ जी xn+1 माइनस xn, ये एक टर्म हो गया हाँ जी माइनस
5/2, ये अंदर बच गया कितना जी 1/xn माइनस 1/xn प्लस 1। तो यहाँ से मैंने बोला यहाँ से, हाँ जी, यहाँ कैसे पहुँचना है घर बैठ के सोचना है। मैंने बोला यहाँ से ये यहाँ कैसे पहुँचना है घर बैठ के सोचना है। मुझे पता है आप कुछ भी नहीं सोचेंगे, मुझे पता है आप कुछ भी नहीं सोचेंगे, मैं बता देता हूँ। देखिए एक्स नॉट आपका क्या था जी, दिस इज योर पॉजिटिव था ना, ओके। अगर आपने, तो यहाँ पर आपका दो केस होगा इन जनरल, ठीक है, इन जनरल आपका टू केस होगा। ये केस के लिए तो आराम से हो जाएगा, वो केस के लिए मैं बता रहा हूँ। अगर आपका एक्स नॉट देख लीजिए, अगर आपका एक्स नॉट ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1 हो गया तो बताइए 1/x नॉट क्या हो जाएगा जी, दिस इज लेस देन इज इक्वल टू कितना जी, मैंने बोला लेस देन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा जी 1 हो जाएगा, ओके। 1/x1 भी वही लेस देन इज इक्वल टू 1, थैंक यू वेरी मच। तो अभी यहाँ पर बताइए दिस इज योर माइनस ये वाला क्वांटिटी, देखिए ये वाला क्वांटिटी जो भी आएगा दिस लेस देन इज इक्वल टू, देखिए 1/2, या फिर आप इसे ऐसे दिखा दीजिए 1/2 xn प्लस 1 माइनस एक्सएन, थैंक यू, माइनस 5/2। देखिए 1/xn माइनस 1/xn माइनस 1, दिस माइनस दिस किससे लेस होगा जी, माइनस ले जाइए ना, थैंक यू वेरी मच। तो ये जीरो से, थैंक यू वेरी मच, देख लीजिए ये तो हो गया जीरो, तो बच्चा क्या जी, यही तो बच्चा ना। तो दिस इज योर, हाँ जी, लेस देन इज इक्वल टू हाफ इंटू एक्सएन प्लस 1 माइनस क्या जी एक्सएन, थैंक यू वेरी मच। तो ये जो आपका अल्फा है क्या जीरो और 1 के बीच में रह रहा है, हाँ जी रहे। थोड़ा इसे करना पड़ेगा, अच्छे से कर लेना, मुझे पता है एक दो स्टेप में अभी यहाँ पर कोई मिसमैच हो गया होगा तो कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन अब कर लेना अच्छे से। ये कॉन्ट्रैक्ट सीक्वेंस है तो उसके सारे आप कर सकते हैं क्वेश्चन। दिखाई दे रहा है ना, या फिर कोई प्रॉब्लम है जी, दिखाई दे रहा है ना, हाँ जी। तो आपका कॉन्वर्जेंट भी हो जाएगा, मोनोटोनिक के लिए भी देख लेना, मोनोटोनिक है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है देख लेना। इन जनरल अगर ये सीरीज ये सीक्वेंस आपका कन्वर्जेंट है तो कहाँ पर कन्वर्जेंट होगा देख लेते हैं। तो दिस इज योर एल इज इक्वल, मान लीजिए एल पे कन्वर्जेंट होगा तो 1/2 एल प्लस कितना जी 5/l। अरे भाई एक्स एन अगर आपका एल पे कन्वर्जेंट हो रहा है तो दिस इज योर एक्स एन प्लस 1 कन्वर्जेंट कहाँ पर होगा जी एल पे, थैंक यू वेरी मच। तो बताइए इसका आंसर कितना आ गया जी, दिस इज योर 2l स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस 5, ठीक है, या फिर कोई प्रॉब्लम है, हाँ जी सही है। तो दिस इज योर एल स्क्वायर कितना हो गया जी 5, तो एल कितना हो गया जी प्लस और माइनस √5, यहाँ पर क्या लिखा है जी, थैंक यू वेरी मच। अगर ये सीक्वेंस का हर टर्म पॉजिटिव है तो एल कहाँ पर कन्वर्जेंट हो रहा है जी √5 में, थैंक यू वेरी मच। देखिए एल कन्वर्जेंट हो रहा है √5 में, और ये तो आपका आई थिंक मोनोटोनिक इंक्रीजिंग आ जाएगा शायद, ठीक है, ये आपका √5 है ना, यस √5, सॉरी सॉरी आई एम वेरी वेरी सॉरी। आपने पहले देखा था ना एक्सन का क्या हो रहा है जी, ग्रेटर देन इक्वल टू √5 हो रहा है, ठीक है। तो दिस इज जो √5, तो x1 यहाँ पर है x2 यहाँ पर है, ऐसा करके जा रहा है ना। और कन्वर्जेंट कहाँ पर हो रहा है जी √5 में, अगर यहाँ पर कन्वर्जेंट हो रहा है तो ये सीक्वेंस क्या हो जाएगा जी, दिस इज जो डिक्रीजिंग, समझ में आ रहा है। तो डिक्रीजिंग प्लस बाउंडेड बिलो, थैंक यू वेरी मच। तो आपको से भी ये दिखा दे, अरे भाई देखिए अगर ये सीक्वेंस एक्सन, हाँ जी, ग्रेटर देन इज इक्वल टू √5 हो रहा है तो बताइए ये सीक्वेंस क्या बाउंडेड बिलो है ये √5 से, हाँ जी दिस इज योर बाउंडेड बिलो बाई √5, ओके। प्लस उसके साथ अगर ये एक्शन अपने डिक्रीजिंग दिखा दिया तो बताइए बाउंडेड बिलो प्लस डिक्रीजिंग बाय एमसीडी बाय मोनोटोनिक कन्वर्जेंट थ्योरम, मोनोटोनी कन्वर्जेंट थ्योरम क्या हो जाएगा मेरे भाई और बहनों, दिस इज कन्वर्जेंट, थैंक यू वेरी मच। तो बाउंडेड बिलो है और यहाँ पर पहले मोनोटोनिक अगर दिखा दिया विच इज डिक्रीजिंग तो ये आपका कन्वर्जेंट 100% हो जाएगा, समझ में आ गया ना, ओके। तो जितने भी 10 क्वेश्चन थे, जितना भी मुझे आता था मैंने डिस्कशन कर लिया। ओके अलजेब्रा के पास जाएंगे। यहाँ पर आई थिंक एक इजी क्वेश्चन था, कहाँ गया, ओके 3.10 में थोड़ा करा देता हूँ। 3.10 से पहले अलजेब्रा का एक इजी क्वेश्चन, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 2 टू द पावर 1000 इज डिवाइडेड बाई 13, ओके। पॉयलर्स थ्योरम आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो मैं लिख देता हूँ, देखिए पॉयलर्स थ्योरम, ग्रुप थ्योरी, नंबर थ्योरी, देखिए अगर ए और एन क्या है जी दोनों नेचुरल नंबर है और उसके साथ जीसीडी ऑफ, हाँ जी ए एन कितना आ रहा है जी, ये आपका 1 आ रहा है, हुई चीज़ क्या जी को प्राइम है, थैंक यू वेरी मच। देन यहाँ से आप क्या बोल सकते हैं जी, दिस इज योर ए टू द पावर 5 ऑफ एन, कैंसर क्या हो जाएगा जी, दिस इज योर 1 मॉडुलो कितना जी, दिस इज योर एन। यहाँ तक समझ में आ गया या फिर कोई प्रॉब्लम है, यहाँ तक समझ में आ गया ना, थैंक यू वेरी मच, ओके। आइए तो 2 टू द पावर 1000, हाँ जी ये बोला है रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाई कितना जी 3, तो ये कितना होगा जब आपका मॉडुलो कितना लगेगा जी 3 लगेगा, थैंक यू वेरी मच। देखिए
ए एन नेचुरल नंबर जीसीडी 1, थैंक यू वेरी मच। 13 दिया था ना, ओके। 13 का जीसीडी है 1, तो 2 to the power 5 13 का आंसर कितना हो गया जी, 2 to the power 12, दिस इज योर 1, थैंक यू वेरी मच। ओके आइए, तो यहाँ सबको पता चल गया 2 to the power 5 12 सॉरी 5 13 कितना हो जाएगा जी, दिस इज योर 1, जब आप मॉडुलो 13 करेंगे, थैंक यू वेरी मच। आइए, तो 2 to the power 12 कितना हो गया जी 1, जब आप मॉडुलो कितना करेंगे जी 13 करेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया, ओके। तो 2 to the power 12, तो मुझे बताइए जो आपके पास 1000 है, देखिए 1000 को आप ऐसे लिख सकते हैं, कैसे जी, दिस इज 990 सॉरी 960, हाँ जी, +40, कैन यू राइट दिस टाइम ऑब्वियसली। तो बताइए 2 to the power 12 है ना, तो वो साइड में 2 to the power कितना कर दीजिए जी, आपके पास वेट मिनट 80 अगर कर देते हैं, वो साइड में 80 कर देंगे, तो दिस इज 12 इंटू कितना जी, दिस इज 80। समझ में आ रहा है, फिर कोई प्रॉब्लम है, ओके। तो दिस इज 1 to the power 80, मॉडुलो कितना है जी 13, थैंक यू वेरी मच। तो दिस इज 2 to the power 960 कॉन्ग्रुएंट 1, मॉडुलो कितना आ गया जी 13, थैंक यू वेरी मच। तो वो साइड में अभी क्या करेंगे जी 2 to the power 40, तो दिस इज 2 to the power कितना जी 100 हो गया, ओके। तो दिस इज 2 to the power 960 इंटू 2 to the power 40 को आप लिख सकते हैं 36 इंटू कितना जी 2 to the power 4। देखिए 2 to the 960 का आंसर 1, 2 to the power 36 मतलब 2 to the power 12 इंटू 2 to the power 12 इंटू 2 to the power 12, तो इसका आंसर 1, तो बचा क्या है जी आपके पास 2 to the power 4, व्हाट इज योर 2 to the power 4, दिस इज योर 16। जब आप मॉडुलो 13 करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा जी 3। मुझे पता है ये मैं भी आपको लेंदी लग रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा मतलब फॉर्मूला है, तो अगर आप करेंगे तो 2-3 सेकंड में आंसर निकाल सकते हैं, मुझे ही पता है, लेकिन थोड़ा देख लीजिए, दिखाई दे रहा है ना, हाँ जी। एवरीथिंग इज फाइन। तो अलजेब्रा को जाने से पहले और एक क्वेश्चन है, दिस इज योर 3.10, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ क्या होगा क्या नहीं होगा। देखिए समथिंग इन नोन एज क्या जी, आइडेंटिफाइंग द कॉन्टिन्यूस फंक्शन यूजिंग गिवन कंडीशन, क्या जी, मैंने बोला आइडेंटिफाइंग द आइडेंटिफाइंग द कॉन्टिन्यूस फंक्शन हाँ जी, यूजिंग गिवन कंडीशन, ओके। देखिए अगर ये टाइप का फंक्शन है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, हाँ जी, इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ, डोमेन वगैरह देख लेना, ठीक है, डोमेन को डोमेन एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। आप सिर्फ देखिए, बाद में बताना क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ। देखिए ये 4 टाइप के फंक्शन एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, ऑलरेडी पूछा गया है। देखिए पहला वाला एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ वाई, तो इसके लिए कि कौन सा फंक्शन है, ये फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स वाट, यस यार के बिलोंग्स टू रियल नंबर, थैंक यू वेरी मच। आइए, अरे भाई स्ट्रेट लाइन वाई इज इक्वल टू एक्स 2x माइनस हाफ एक्स 1/3x 0.6x, बस ये टाइप का, तो ये कंडीशन 100% सेटिस्फाई करेगा। एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, अगर एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई ये टाइप का है, तो क्या करना पड़ेगा जी, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स को लेना पड़ेगा ई टू द पावर कितना जी एक्स, ई टू द पावर एक्स प्लस वाई ई टू द पावर एक्स इंटू, हाँ जी, ई टू द पावर वाई। आइए इसके लिए ये ले जाइए एफ ऑफ एक्स को, हाँ जी, दिस इज एक्स टू द पावर आर व्हाट, यस, या फिर आप ले ओके एक्स टू द पावर आर, आर क्या होना चाहिए जी, कोई रियल नंबर होना चाहिए। क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई करो, ऑब्वियसली व्हाट इज योर एक्स वाई का होल टू द पावर आर, दिस इज योर एक्स टू द पावर आर इंटू वाई टू द पावर आर, दिस इज योर एफ ऑफ एक्स इंटू कितना जी एफ ऑफ वाई। देख लीजिए एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ यू। आइए उसका दिए एफ ऑफ एक्स इंटू, ओके, इसके लिए अरे भाई इसका रेसिप्रोकल सॉरी इनवर्स मतलब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स व्हाट, यस। बताइए व्हाट इज योर लॉग ऑफ ए इंटू बी, व्हाट इज योर लॉग ऑफ एक्स इंटू वाई, लॉग ए प्लस लॉग बी, लॉग एक्स इंटू लॉग वाई, थैंक यू वेरी मच। एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ यू, देख लीजिए चारों टाइप के फंक्शन दिखाई दे रहा है जी, या फिर कोई प्रॉब्लम है, हाँ जी बहुत बढ़िया दिखाई दे रहा है। आइए प्रेजेंट क्वेश्चन, अरे भाई साहब यही क्वेश्चन है ना। देखिए लेट एफ सच दैट आर टू आर बी सच दैट ये वाला कंडीशन एंड एफ ऑफ टी ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल टी ग्रेटर देन 0 देन एफ इज कंटिन्यूस। अरे भाई साहब देखिए अगर मैंने एफ ऑफ टी को ले लिया ये टाइप का, क्या जी,
दिस इज योर टी इंटू एक्स। अरे भाई अगर टी ग्रेटर देन जीरो है, हाँ जी, तो बताइए मेरे भाई और बहनों, व्हाट इज योर एफ ऑफ टी। क्या ये ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो नहीं रहेगा? देख लीजिए आर टू आर, अरे ये भाई सब एक स्ट्रेट लाइन है ना, ये ऐसे करके दिस इज योर टी एक्स, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना जी, टी एक्स। देख लीजिए एवरीथिंग इज क्लियर ऑब्वियसली। बताइए एफ ऑफ टी इज इक्वल टू टी इंटू एक्स, क्या ये आपका कॉन्टिन्यूस ऑब्वियसली डोमेन, डोमेन रियल नंबर, कोडोमेन भी रियल नंबर, तो पहला वाला ऑप्शन सही है या गलत है? सही है, थैंक यू वेरी मच। उसके बाद आइए ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी में क्या है जी, अरे भाई साहब बताइए इसके लिए क्या करेंगे जी, अरे भाई एफ ऑफ एक्स को लेना है क्या जी, दिस इज ई टू द पावर एक्स, थैंक यू वेरी मच। तो बताइए ये क्या ई टू द पावर, बस बस हो गया, डोमेन रियल नंबर, कोडोमेन रियल नंबर ऑब्वियसली, एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर ऑब्वियसली, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, एक्सपोनेंशियल जीरो होता है ना, दिस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, यहाँ पर गिवन है ना ग्रेटर देन इज इक्वल टू जीरो, हाँ जी, तो क्या प्रॉब्लम है, एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ यू, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, दिखाई दे रहा है, हाँ जी। तो बताइए क्या जी, ये वाला फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस है, एक्सपोनेंशियल तो ऑलवेज कॉन्टिन्यूस, थैंक यू वेरी मच। तो ये भी सही है। व्हाट अबाउट ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी में बोले फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस है जीरो पे और ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, देन एफ ऑफ एक्स पूरा जीरो फंक्शन होना चाहिए। अच्छा, तो इसके लिए क्या करेंगे जी, इसके लिए बहुत सारे थ्योरम है, आप रेशनल जो एक होता है ना, क्या बोलते हैं उससे, आइडेंटिटी फंक्शन, या फिर आपका आइडेंटिटी थ्योरम वगैरह कुछ हो, आइडेंटिटी थ्योरम करके होता है, उसका यूज भी आप कर सकते हैं। ये क्वेश्चन में बता देता हूँ कैसे होगा। देखिए अगर मैंने x को ले लिया क्या जी, 1/2 टू द पावर n, क्यों, अरे देख लीजिए 1/2 टू द पावर n मतलब 1/2 का स्क्वायर 1/2 का क्यूब, समझ में आ रहा है ना ऑब्वियसली। ये बोल रहा है ना सारे x रियल नंबर के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो बताइए व्हाट इज योर एफ ऑफ 1/2 टू द पावर n प्लस एफ ऑफ, हाँ जी x/2 है ना, तो 1/2 टू द पावर n प्लस 1, इसका आंसर कितना है जी, जीरो है। यहाँ तक समझ में आ गया? तो बताइए दिस सीक्वेंस, अरे भाई साहब अगर ये फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस है तो सीक्वेंशियल क्राइटेरिया सेटिस्फाई करेगा, ऑब्वियसली करेगा। तो बताइए अगर ये सीक्वेंस जीरो पे जा रहे हैं तो एफ ऑफ एक्स है, अरे भाई साहब अगर आपका एक्शन कोई सीक्वेंस सी पे कन्वर्जेंट हो जाए तो एफ ऑफ एक्शन कहाँ पर कन्वर्जेंट होगा जी, दिस इज एफ ऑफ सी, तो दिस इज जीरो, दिस इज जीरो और दिस इज जीरो, तो ये तो सेटिस्फाई हो रहा है। तो यहाँ से क्या आप एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये क्वेश्चन में ये आपको बोलूंगा क्या जी, आइडेंटिटी थ्योरम से थोड़ा सा यूज करके कर लेना, आइडेंटिटी थ्योरम, हाँ जी आइडेंटिटी थ्योरम था शायद, हाँ जी आइडेंटिटी थ्योरम में भी। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा जी, दिस इज योर करेक्ट वन। ये फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए हो रहा है ना, हाँ जी हो रहा है। तो यहाँ पर आपका ले जाना है एक रेशनल नंबर, तो एफ ऑफ मान लीजिए 1 प्लस एफ ऑफ हाफ, हाँ जी इज इक्वल टू जीरो, उसका इरेशनल नंबर एफ ऑफ √2 प्लस कितना जी, एफ ऑफ √2 कितना हो गया जी, जीरो हो गया, तो 2 टाइम्स अब, हाँ जी एफ ऑफ √2 कितना हो गया जी, जीरो। अरे भाई साहब एक्स के प्लेस में मैंने ले लिया √2, तो इसका आंसर क्या हो गया जी, ये हो गया आपका एफ ऑफ √2, यहाँ पर ओ सॉरी ये आपका 1/f ऑफ √2 कितना हो गया जी, जीरो हो गया। तो ऐसे करके आप थोड़ा सा आइडेंटिटी थ्योरम वगैरह, थ्योरम में यूज होगा, मुझे याद नहीं आ रहा है ठीक से, लेकिन ये क्वेश्चन मैंने किया था, कराया नहीं था, किया था क्लास में सर के साथ। तो ये भी आपका सही है, ठीक है। तो ए बी सी सारे के सारे सही है, दिखाई दे रहा है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रहा है ना, हाँ जी। आइए अभी आते हैं आपका अलजेब्रा में। अलजेब्रा में पहला क्वेश्चन छोड़ दीजिए, सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हाउ मेनी सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 2 आर इन S4, तो S4 में ऑर्डर 2 मतलब ग्रुप का ऑर्डर 2 है, तो पहली बात आइडेंटिटी रहेगा और बाकी जो एलिमेंट रहना चाहिए उसका ऑर्डर कितना होना चाहिए जी, 2 होना चाहिए। तो S4 में जितने भी 2 ऑर्डर के एलिमेंट है तो फाइंड आउट कीजिए, उतना ही आपका आइडेंटिटी के साथ ऐड कर देना, आइडेंटिटी इंटू वो एलिमेंट क्या हो जाएगा जी, ऑर्डर 2 का तो सब ग्रुप होगा ना। आइए तो S4 में 2 टू टू, देखिए एस फॉर में आपको देखना है ऑर्डर 2 का एलिमेंट, तो वह ये भी साइकिल ऐसे आएगा और ये भी तो आएगा ना, ए बी सी डी डिस्टिंक्ट साइकिल, समझ में आ रहा है। इसका ऑर्डर 2 इसका ऑर्डर 2, तो इनका कार्डिनलिटी आ गया, एलसीएम आ गया कितना जी 2, तो इसका ऑर्डर भी 2, थैंक यू वेरी मच। तो एस फॉर में मैं निकाल के दिखा देता हूँ। देखिए एक तो आपका आइडेंटिटी छोड़, आइडेंटिटी तो आपको लेना है ना, ऑर्डर 2 का तो सब ग्रुप बनेगा ना, ओके। अभी ऑर्डर 2 के एलिमेंट 1 के साथ 2, 1 के साथ 3, हाँ जी 1 के साथ कितना जी 4, ओके। उसके बाद 2 के साथ 3, हाँ जी 2 के साथ कितना जी 4, उसके बाद आइए 3 के साथ कितना जी 4, थैंक यू वेरी मच। यहाँ तक समझ में आ गया, हाँ जी समझ में आ गया। उसके बाद यहाँ पर आइए बताइए 1 2 के साथ 3 4 ऑर्डर 2, थैंक यू वेरी मच। 1 3 के साथ कितना जी 2 4, हाँ जी 1 4 के साथ दिस इज जो 2 3, दिखाई दे रहा है बउआ या फिर कोई प्रॉब्लम है? देखिए
एक एलिमेंट के साथ ये 1 2 के साथ ये आइडेंटिटी एक सब ग्रुप, ये एक सब ग्रुप ऑर्डर 2 का, समझ में आ रहा है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल कितने सब ग्रुप होंगे जी? 9 सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2। तो एस फॉर्म में ऑर्डर 2 के कितने सब ग्रुप है? 9 सब ग्रुप है। आइडेंटिटी के साथ ये, आइडेंटिटी के साथ ये, आइडेंटिटी के साथ ये। समझ में आ गया ना, या फिर कोई प्रॉब्लम है यार? दिखाई दे रहा है ना? हाँ जी, एवरीथिंग इज फाइन। आइए, तो टोटल 9 सब ग्रुप होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका टोटल 9 सब ग्रुप आ जाएंगे। व्हाट इज द मैक्सिमल ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट S7? S7 का मैक्सिमम ऑर्डर मतलब ये 7 का पार्टीशन करके लिखना है ना ये। तो S7 का थोड़ा सा दिखा देते हैं। S7 में किस किस टाइप के एलिमेंट रहेंगे, और रहेगा S7 में, देखिए S7 सिंगल साइकिल, 2 साइकिल, हाँ जी, 1 2 3 साइकिल, हाँ जी, 1 2 3 4 साइकिल, 1 2 3 4 5 साइकिल, 1 2 3 4 5 6 साइकिल, और 1 2 3 4 5 6 7 साइकिल। हाँ जी, उसके बाद आइए यहाँ पर 1 2 के साथ 3 4 साइकिल, ओके। उसके बाद 1 2 के साथ 3 4 5, अरे 2 2 साइकिल, 2 3 साइकिल, और 2 4 साइकिल, थैंक यू वेरी मच, और 2 5 साइकिल, 1 2 के साथ 3 4 5 6 7, 2 5 साइकिल हो गया। उसके बाद आइए 1 2, ओके 1 2 3, और क्या जी, दिस इज योर 4 5 7 6, 4 5 6, 4 5 7 6 नहीं 6 7, देख लीजिए एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ यू। आइए, तो ये टाइप के साइकिल रहेंगे। इसका ऑर्डर 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4, इसका 5, इसका 6, इसका कितना जी 7, हाँ जी सही है। ये आपका 2, ये आपका एलसीएम 2 3 6, ये आपका एलसीएम 4 2 4, ये आपका एलसीएम 2 5 कितना जो हो गया 10 हो गया। एलसीएम 3 4 डिस्टिंक्ट साइकिल है तो 12। तो मैक्सिमम जो एलिमेंट होगा उसका ऑर्डर कितना होना, जो ऑर्डर होगा उस जो एलिमेंट है तो उनका मैक्सिमम ऑर्डर कितना पॉसिबल है जी? 12 पॉसिबल है। समझ में आ गया? थैंक यू वेरी मच। 9 12 डोड़ा। आइए, तो इसका आंसर है आपके पास 9, इसका आंसर क्या आ गया जी? 11 आ गया। ठीक है, ओके। 1.4 करा रहा हूँ, देखिए 1.4 में पूछ रहा है क्या जी, लेट G इज इक्वल टू GL ओवर आर जनरल लीनियर ग्रुप ओवर रियल नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सब ग्रुप आर नॉर्मल इन G। तो जनरल लीनियर पे नॉर्मल सब ग्रुप, देखिए आपको पता है, मुझे पता है, ये जो SLN ओवर R होता है ये क्या होता है जी? SLN 100% आपका नॉर्मल हो जाता है। अभी बोल रहा है द सेट ऑफ ऑल अपर ट्रायंगल, अरे भाई साहब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बताया था ना, 2x2 मैट्रिक्स ले जाइए। अगर मैं ले गया यहाँ से, देख लीजिए एच तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोल रहे हैं ना, तो ये ले जाइए, दिस इज ए बी सी 0 डी, थैंक, देख ऐसे करके ए बी 0 सी, दिस इज योर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आना चाहिए, ठीक है। तो ए इंटू सी नॉट इज इक्वल टू 0, ये आपका ए एच में आएगा, थैंक यू वेरी मच। अगर ये भाई साहब आपका नॉर्मल है, देखिए अगर एच आपका नॉर्मल है जी में, तो एच को किसके साथ बराबर दिखाए जी? एच है, तो लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट बराबर होना चाहिए, थैंक यू वेरी मच। तो लेफ्ट कोसेट ले जाते हैं, तो सर ये तो आपका एच हो गया, तो ए को एलिमेंट ले जाते, तो अगर मैंने ये ले लिया, कौन सा जी? ये वाला, देख लीजिए 1 0 0 1 किया, ये आपका, अरे भाई साहब ये आपका ए है, ये आपका क्या है जी? एच है। समझ में आ रहा है? ये बराबर होना चाहिए किसके साथ ही? एच इंटू ए। तो दिस इज ए बी 0 सी इंटू कितना जी? दिस इज 1 0 0 1। समझ में आ रहा है? तो मल्टीप्लाई कीजिए, तो दिस ए बी 0 सी दिखाई दे रहा है, हाँ जी। अरे भाई वेट वेट, यहाँ पर आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले जाएंगे तो हो जाएगा ना, तो आइडेंटिटी छोड़ के कुछ और ले जाइए। यहाँ पर मैं 1 ले रहा हूँ, यहाँ पर 1, थैंक यू वेरी मच। तो बताइए इसका आंसर कितना आ जाएगा जी? ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड 1 बी प्लस सी, यहाँ पर 0 सी, राइट हैंड साइड बताइए, दिस इज ए, दिस इज ए प्लस बी 0 सी, थैंक यू वेरी मच। बताइए दिस इज ए, सही है, हाँ जी। देखिए बी प्लस सी बराबर होना चाहिए ए प्लस सी के साथ, तो यहाँ से आपको क्या पता चला जी? ए बी के साथ बराबर होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। अगर मैंने ले लिया ये वाला, दिस इज जो 2 1 1, तो बताइए क्या ये आपका एच का मेंबर है? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, लेकिन क्या ये ए और बी मतलब लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट बराबर भी नहीं है। तो अपर ट्रायंगुलर के मैट्रिक्स इन जनरल ये तो आपका नॉर्मल होता ही नहीं है, छोड़िए। ये
तो ये भाई साहब का आपका क्या होगा जी, दिस नॉर्मल नहीं होगा। अभी बोले तो सेट ऑफ ऑल डायगोनल मैट्रिक्स और आपका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होना चाहिए, क्या ये नॉर्मल होगा? थोड़ा इसके लिए भी काम करना पड़ेगा। ओके, मैं यहीं पर करके दिखा देता हूँ। एक पेज चाहिए, इधर कर देते हैं। आइए, तो एस का एक एलिमेंट ले जाइए, ए सी 0 0, इनका डिटर्मिनेंट क्या है जी, दिस इज नॉट इज इक्वल टू जीरो, ए इंटू सी नॉट इज इक्वल टू जीरो। ओके, तो दिस इज योर एच, हाँ जी, दिस इज योर ए कैपिटल ए में ऐसे ले जाता हूँ। देखिए आपका ये परम्यूटेशन मैट्रिक्स ले जाएंगे। आइए देख लेते हैं, मे भी हो सकता है, नहीं तो ये वाला मैट्रिक्स ले जाते हैं, ए बी। ओके ओके, ऐसे करके ले जाते हैं। वेट वेट, एक मिनट वेट करना। आपका 1 1 0 1 देख लेते हैं क्या ये बराबर आ रहा है। ये 0 0 सी इंटू कितना जी 1 1 0 1 के साथ देखना पड़ेगा। बताइए इसका आंसर कितना आ रहा है जी, ए सी 0 सी। थैंक यू वेरी मच। राइट हैंड साइड देख लीजिए, ए 0 सी। थैंक यू वेरी मच। अभी देख लीजिए, फिर से प्रॉब्लम आ गया। ये और सी को क्या होना चाहिए जी, दिस इज बराबर होना चाहिए, तो अभी जाकर पॉसिबल है। अगर मैंने ए को ले लिया 2, सी को ले लिया कितना जी 1, तो बताइए दिस इज 2 0 0 1, दिस इज डायगोनल मैट्रिक्स। लेकिन क्या लेफ्ट को सेट राइट को सेट बराबर है? बिल्कुल ही बराबर नहीं है। तो बताइए कि आपका डायगोनल मैट्रिक्स नॉर्मल सब ग्रुप बिल्कुल भी नहीं होता। दिखाई दे रहा है? फिर कोई प्रॉब्लम है? दिखाई दे रहा है ना जी? आइए, तो बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, ठीक है। ओनली ऑप्शन ए इज योर करेक्ट, ये नॉर्मल होगा। इन ईच ऑफ द केसेस हो यार, एच इज ए नॉर्मल सब ग्रुप इन प्रॉब्लम 1.4 एबव आइडेंटिफाई द क्वेश्चन ग्रुप। देखिए आपका क्वेश्चन ग्रुप तो अभी डिफाइन होता है, जो आपका नीचे वाला होना चाहिए, नीचे जो भी आपका ग्रुप है वो नॉर्मल होना चाहिए। मुझे बताइए क्या ये नॉर्मल है? बिल्कुल नहीं। क्या ये नॉर्मल है? बिल्कुल नहीं। तो नॉर्मल कौन सा है जी? यही नॉर्मल है। थैंक यू वेरी मच, समझ में आ गया। तो इसके साथ डील करना है तो जी बाई एच सब ग्रुप, ये जो क्वेश्चन ग्रुप आपको डिफाइन करें, कैसे डिफाइन करें मुझे बताइए। ये जो आपका नॉर्मल सब ग्रुप, एवरी नॉर्मल सब ग्रुप इज कॉर्नल, तो ऑलवेज नॉर्मल होता है ना। थैंक यू वेरी मच। तो आपको क्या करना पड़ेगा जी, आपको सिर्फ इतना करना पड़ेगा। देखिए आपको एक फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा। आपका डोमेन क्या है जी, जी एल एन ओवर आर अंडर मल्टीप्लिकेशन, हाँ जी। कोर डोमेन क्या होगा मुझे नहीं पता, जिसके लिए यस बाय फास्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम, आपको फास्ट मतलब आपको एक होमोमॉर्फिज्म डिफाइन करना पड़ेगा। तो बाय फास्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम, तो ये क्या हो जाएगा जी, दिस इज योर डोमेन बाय कर्नेल, हाँ जी। दिस इज योर आइसोमॉर्फिक, तो क्या जी, दिस इज योर रेंज। लेकिन यहाँ पर आपका कर्नेल क्या होना चाहिए जी, कर्नेल आपका होना चाहिए दिस इज योर क्या जी, यहाँ पर डोमेन क्या था, डोमेन ही है ना जीएल, तो कर्नेल क्या होना चाहिए जी, दिस इज योर एसएल। तो यहाँ पर आप कौन सा रेंज वगैरह क्या आएगा, या फिर क्या वो आपका कोड डोमेन आएगा वो डिफाइन करना है। तो मैं फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ, थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। आइए, तो यहाँ पर आप डिफाइन करेंगे दिस इज आर स्टार डॉट व्हाट, यस दिस इज नॉन जीरो रेशनल, नॉन जीरो रियल नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन, क्या एक ग्रुप होते हैं ऑब्वियसली। ओके, तो फंक्शन क्या डिफाइन करेंगे, फंक्शन आपको ऐसे डिफाइन करना, दिस इज एफ ऑफ ए, ये मतलब ये कैपिटल है, मतलब दिस इज ए मैट्रिक्स एन क्रॉस एन मैट्रिक्स। थैंक यू वेरी मच। इसका आंसर क्या होना चाहिए, दिस इज योर डिटर्मिनेंट ऑफ व्हाट, यस। मुझे एक बात बताइए, ये जिस इसका जो भी डिटर्मिनेंट आएगा सबके सब क्या होना चाहिए जी, दिस इज नॉन जीरो होना चाहिए और रियल नंबर होना चाहिए। अगर कोई नंबर आपका नॉन जीरो रियल नंबर है तो 8 स्टार। थैंक यू वेरी मच। तो बताइए, ये तो आपका 100% आपका हो जाएगा होमोमॉर्फिज्म वगैरह। तो बताइए व्हाट इज योर कर्नेल, तो दिस इज योर कर्नेल ऑफ एफ हो जाएगा क्या जी, दो जे, हाँ जी, बिलोंग्स टू डोमेन, मतलब जी एल एन ओवर आर सच दैट एफ ऑफ ए क्या होना चाहिए जी, दिस इज योर आइडेंटिटी ऑफ कोर डोमेन, दिस इज योर आइडेंटिटी ऑफ, हाँ जी, दिस इज योर कोर डोमेन। थैंक यू वेरी मच। तो बताइए इसका आंसर कितना हो जाएगा जी, दिस इज योर 1। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होना चाहिए जी, 1 होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। मुझे बताए मेरे भाई और बहनों, ऐसा नॉन जी ऐसा मैट्रिक एन क्रॉस एन मैट्रिक्स का कलेक्शन जिसका डिटर्मिनेंट आ रहा है 1, ऐसा एन क्रॉस एन मैट्रिक्स का कलेक्शन जिसका डिटर्मिनेंट आ रहा है 1, क्या ये एस एल, थैंक यू वेरी मच। तो ये क्या बन गया जी, दिस इज योर एस एल एन ओवर किया जी रियल नंबर। थैंक यू वेरी मच। मुझे बताइए, ये तो कर्नल वगैरह आपने डिफाइन कर दिया, हाँ जी डिफाइन कर दिया। तो बताइए बाय, हाँ जी, फास्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम, मैंने बोला बाय फास्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम आपको क्या मिलेगा जी, आपको मिल जाएगा दिस और डोमेन, डोमेन मतलब जी एल एन ओवर आर, हाँ जी, डिवाइडेड बाई कर्नेल, कर्नेल आ गया आपका एस एल एन ओवर आर, दिस इज आइसोमॉर्फिक, तो क्या जी रेंज, रेंज मतलब आपका जो भी, ये तो पूरा आपका कोडोमेन उठ के आ जाएगा ना, जो दिस इज आर स्टार। थैंक यू वेरी मच। तो बताइए दिस इज जी बाई एच हुआ या नहीं हुआ जी, तो देख लीजिए मेरे भाई और बहनों, जी बाई एच किसके साथ, जी बाई एच किसके साथ बराबर है, आर स्टार, आर स्टार मतलब दिस इज नॉन जीरो रियल नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पर लिख देना क्या जी, दिस इज नॉन जीरो
रियल नंबर, रियल नंबर, हाँ जी। ऑर्डर क्या होना चाहिए जी? मल्टीप्लिकेशन। समझ में आ गया? फिर कोई प्रॉब्लम है? समझ में आ रहा है ना जी? दिखाई दे रहा है ना? अच्छा, हाँ जी, सही है। तो ये गया, ये गया, ये गया, ये गया। ओके, 1.6 थोड़ा सा लेंदी होगा। ओके, मैं 1.6 कराऊंगा, मना नहीं कर रहा हूँ। थोड़ा 1.7 और 1.8 देख लेते हैं। और क्या है 1.10 और 1.9 अभी छोड़ दीजिए। 1.7 में क्या बोला है जी? लिस्ट ऑल इंटीजर एन ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1 लेस देन इज इक्वल टू 10। 1 से 10 के बीच में ऐसा आपको इंटीजर ढूंढना है जो क्या होना चाहिए जी? फील्ड का एलिमेंट होना चाहिए, मतलब फील्ड का ऑर्डर होना चाहिए। मुझे बताइए व्हाट इज द, हाँ जी, ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट फील्ड। मैंने बोला फाइनाइट फील्ड का ऑर्डर क्या होना चाहिए जी? दिस इज योर पी टू द पावर एन। पी क्या होना चाहिए जी? प्राइम होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। और एन क्या होना चाहिए जी? नेचुरल नंबर होना चाहिए। यहाँ तक समझ में आ रहा है? वो बोला है लिस्ट ऑल इंटीजर एन सच दैट एन आपका 1 से 10 के बीच में होना चाहिए, सच दैट देयर एग्जिस्ट ए फील्ड, हाँ जी, विथ एन एलिमेंट। फील्ड विथ एन एलिमेंट मतलब फील्ड का ऑर्डर पूछ रहा है, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट फील्ड पी टू द पावर एन, पी आपका प्राइम होना चाहिए और एन आपका नेचुरल नंबर होना चाहिए। मुझे बताए मेरे भाई और बहनों, एक से 10 के बीच में किया 2 को मैं लिख सकता हूँ 2 टू द पावर 1। थैंक यू। तो क्या ये फाइनाइट फील्ड का ऑर्डर? थैंक यू वेरी मच। 3 टू द पावर 1, हाँ जी, लिख सकते हैं। 5 टू द पावर 1, हाँ जी, प्राइम पावर। 7 टू द पावर 1, हाँ जी, यहाँ तक तो हो गया। मुझे पता है, आपको पता है। मुझे बताइए यहाँ पर क्या लिखा है जी? पी टू द पावर एन। पी क्या होना चाहिए जी? प्राइम होना चाहिए। अरे मेरे भाई, क्या मैं 4 को ऐसे नहीं लिख सकता? दिस इज जो 2 का स्क्वायर, हाँ जी। तो एन क्या 4 पॉसिबल है? 100% पॉसिबल है। ओके, मुझे बताया क्या मैं 9 को ऐसा नहीं लिख सकता? 3 का स्क्वायर। व्हाट इज योर 9? नेचुरल नंबर। 3 क्या है जी? प्राइम। तो देख लीजिए, तो फील्ड का ऑर्डर 9 हो सकता है ऑब्वियसली। तो बताया क्या क्या पॉसिबल है? दिस इज जो 2 3 4 5, हाँ जी, 7 9। अच्छा, उसके बाद मुझे बताया क्या 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 टू द पावर क्यों? आ रहे भाई साहब, 2 प्राइम है। 3 तो वो आपका इंटीजर नेचुरल नंबर है। थैंक यू वेरी मच। तो दिस 7 8 9 समझ में आ गया। तो ये 3 3 6 7 देख लीजिए, ये 1 नहीं होगा, हाँ जी, 6 नहीं होगा और 10 नहीं होगा। क्यों? अरे 6 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 3, लेकिन सिंगल पावर प्राइम, सिंगल प्राइम के पावर एन में लिखना है ना। 10 होगा 2 इंटू 5, तो क्या वो सिंगल प्राइम के पावर एन में आ रहा है? बिल्कुल नहीं। तो देख लीजिए 1 6 10, 1 तो प्राइम नहीं है, छोड़िए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन 2 3 4 5 7 8 9 समझ में आ रहा है? फिर कोई प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है ना जी? हाँ जी, आइए। क्वेश्चन 1.8 बोला लेट डब्ल्यू बी ए सबसेट ऑफ एम टू ओवर आर 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का कलेक्शन, रियल मैट्रिक्स का कलेक्शन विद द सबस्पेस ऑफ ऑल मैट्रिसेस सच दैट ऐसा एंट्रीज होना चाहिए जिसका फर्स्ट कॉलम क्या होना चाहिए? आर डॉट टू जीरो। देखिए डब्ल्यू आपका ये है, दिस इज योर दोज ए बी सी डी, हाँ जी, बिलोंग्स टू एम 2 क्रॉस 2 ओवर रियल नंबर, हाँ जी, सच दैट क्या बोला है जी? फर्स्ट कॉलम। ये सिर्फ फर्स्ट कॉलम बोल रहा है, ठीक है। फर्स्ट कॉलम मतलब ये वाला है ना। थैंक यू वेरी मच। तो फर्स्ट कॉलम का सम कितना होना चाहिए? 0। तो ए प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये बोला है राइट डाउन ए बेसिस। तो बताइए ए को आप सी माइनस सी लिख सकते हैं या फिर सी को आप माइनस ए लिख सकते हैं। ओके, अगर आपने ए को माइनस सी लिखा तो आपका बेसिस क्या हो जाएगा जी? मैं लिख देता हूँ बेसिस क्या हो जाएगा जी? ये हो जाएगा आपका दिस इज योर -1 0, हाँ जी, वेट अ मिनट, 1 0। थैंक यू वेरी मच। और क्या हो गया जी? 0 1 0 0 और दिस इज योर 0 0, हाँ जी, 0 1। थैंक यू वेरी मच। अगर आपका सी माइनस ए हो गया तो 1 0 -1 0 और क्या हो जाएगा जी? 0 1 0 0 और क्या हो जाएगा जी? दिस इज योर 0 0 0 1। थैंक यू वेरी मच। यहाँ तक समझ में आ गया? तो देख लीजिए ये ऐसे ही लिख देना, यानी 2 यानी 3 लीनियर इंडिपेंडेंट सेट 1 2 3 लीनियर इंडिपेंडेंट, 1 2 3 लीनियर इंडिपेंडेंट। समझ में आ गया? तो ए को सी या फिर सी को माइनस से जो भी लिखना है लिख देना, ठीक है। आइए, तो 1.8 हो गया। 1.10 में क्या गिवन है जी? ये आपके पास कोई एन क्रॉस एन मैट्रिक्स ऑफ रियल मैट्रिक्स है एन क्रॉस एन, लेट एक्स नॉट एंड बी बी
x नॉट एंड b वेक्टर्स इन r टू द पावर n सच दैट ax नॉट इज इक्वल टू कितना आ गया जी, b आ गया। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। तो पहले वो ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं। देखिए ये आपका क्या है जी, सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो ए का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा जी, 0 हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। आइए ऑप्शन नंबर बी, ये बोला है देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन टू द इक्वेशन ax इज इक्वल टू b। अरे मेरे भाई इनफाइनाइट सॉल्यूशन तो बताइए, ये है आपका ए, हाँ जी, दिस इज योर ए कोलम बी। थैंक यू मैडम। इसका डिटर्मिनेंट कितना है जी, दिस इज योर 0 है, तो इसका रैंक जो भी आएगा एन से तो छोटा आना चाहिए। अगर आपने ए को 2x2 मैट्रिक्स लेंगे तो इसका रैंक क्या आना चाहिए जी, दिस इज योर लेस देन 2 आना चाहिए। अगर आपने ए को ले लिया एन क्रॉस एन मैट्रिक्स तो इसका रैंक क्या आना चाहिए जी, दिस इज योर लेस देन एन 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 आना चाहिए ना, क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट 0 है ना, तो फुल रैंक तो कभी आ ही नहीं सकता। समझ में आ गया? ओके, तो बताइए व्हाट इज योर रैंक ऑफ ए, रैंक ऑफ ए आ जाएगा आपका ऑलवेज कितना जी, एन माइनस एन, एन से छोटा आना चाहिए। ओके, एंड बताइए व्हाट इज द रैंक ऑफ ए कोलम बी, ए कोलम बी का रैंक कितना हो जाएगा जी, दिस इज, अरे भाई साहब ये आपका लेस देन एन है, ये बी भी जो भी आ जाएगा तो बराबर हो जाएगा ना, समझ में आ रहा है? तो ये भी आपका लेस देन एन, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। हुई चीज क्या जी, लेस देन फुल रैंक, फुल रैंक मतलब ये एन है ना, तो फुल रैंक से तो लेस आएगा ना, तो रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए कोलम बी, दिस इज लेस देन किससे जी, फुल रैंक या फिर नंबर ऑफ अननोन, तो फुल रैंक से लेस आ जाएगा। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, बताइए, दिस इज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। हाँ जी, तो ऑप्शन नंबर बी तो आपका सही है। ओके, उसके बाद आते हैं, आइए ये बोल रहा है इफ ए का ट्रांसपोज इनटू एक्स अगर 0 हो रहा है देन इट फॉलो दैट इम्प्लाइज बी ट्रांसपोज इनटू एक्स कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। बताइए ए कैसा मैट्रिक्स है जी, सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो इसका डिटर्मिनेंट कितना है जी, 0 है। थैंक यू वेरी मच। तो बताइए ये जो आप ए का ट्रांसपोज करेंगे तो वो भी कोई जो भी आ जाएगा मैट्रिक्स, तो उसका डिटर्मिनेंट भी क्या हो जाएगा जी, 0 हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। आइए और बताइए, यहाँ तक सही है? ओके, तो बोथ साइड में आप जब डिटर्मिनेंट करेंगे, देखिए मतलब ये दोनों को, अरे बोथ साइड में डिटर्मिनेंट मतलब ये दोनों को जो मल्टीप्लाई वगैरह करके करेंगे ना, मान लीजिए मैं 3x3 मैट्रिक्स ले रहा हूँ, ठीक है। ओके, दिस इज योर x1 x2 x3। अगर ये भाई साहब का 0 है और b को मान लीजिए, b आपका ऐसा है ना, r टू द पावर n में जा रहे हैं, और देखिए b का ट्रांसपोज मतलब ये देख लीजिए, b1 b2 b3, समझ में आ रहा है? हाँ जी, दिस इज योर 1x3, हाँ जी, दिस इज योर x1 x2 x3। यहाँ तक सही है या फिर कोई प्रॉब्लम? मैंने बोला यहाँ तक सही है, फिर कोई प्रॉब्लम? तो यहाँ से जब आप कोई भी मैट्रिक्स लेके देख के कर लेना, ठीक है। यहाँ से आपके x1 x2 x3 सारे के सारे क्या आ जाएंगे जी, यहाँ से 0 आ जाएंगे। तो जैसे ही 0 आ गया तो बताइए आ गया आपका x1 b1, यहाँ पर आ जाएगा x2 b2, दिस इज योर x3 b3। समझ में आ रहा है? फिर कोई प्रॉब्लम है? दिस इज योर 3x1 है ना, समझ में आ रहा है? तो ये प्लस होके जो भी आ जाएगा, देखिए तो इसका आंसर 0 + 0 + 0, तो ये कितना आ जाएगा जी, पूरा 0 आ जाएगा। समझ में आ रहा है? फिर कोई प्रॉब्लम है? दिखाई दे रहा है ना? ये ए मैट्रिक्स ले जाना, उसका ट्रांसपोज कर देना, ठीक है। अरे आ जाएगा यार, अभी मेरे पास ज़्यादा पेशेंस नहीं है, नहीं तो मैं करके दिखा देता, ठीक है। ये आपका 100, ये n क्रॉस n मैट्रिक्स के लिए 3x3 2x2 के साथ लेके करके देख लेना, ये 100% आपका हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो रिजल्ट वगैरह यूज़ करके देख लेना। ओके, तो ये भी आपके पास सही है, ठीक है। ओके, ऑप्शन नंबर ए में क्या गिवन है जी, ऑप्शन नंबर ए में गिवन है there exists a x naught belongs to r to the power n such that a transpose into y naught is equal to b होना चाहिए। अच्छा देखिए ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जी, सिंगुलर मैट्रिक्स, अगर यह सिंगुलर मैट्रिक्स है तो यह को मैं ऐसे ले जाता हूँ क्या जी, 0 0 0 1 0 0 0 0 0। हाँ जी, अभी आते हैं, दिस इज योर एक्स नॉट मतलब दिस इज योर x1 x2 x3। इसका आंसर कितना है जी, बी है। ओके, बी कितना आ जाएगा जी, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, दिस इज योर 0, दिस इज योर x1, दिस इज योर 0, तो ये कितना हो गया जी, आपका b हो गया। ओके, अभी आइए ये बोला है देयर एग्जिस्ट एक्स नॉट वाई नॉट बिलोंग्स टू आर टू द पावर एन, ए ट्रांसपोज इनटू वाई नॉट इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, बी मतलब ये होना चाहिए। देख लेते हैं ए का ट्रांसपोज मतलब 0 1 0 0 0 0, यहाँ पर वाई नॉट है, ठीक है, कोई बात नहीं। आइए तो वाई नॉट मतलब y1 y2 y3। थैंक यू वेरी मच। तो बताइए इसका आंसर कितना हो गया जी, दिस इज योर y2 0 0, दिखाई दे रहा है? हाँ जी, तो ये किसके साथ बराबर है जी, b के साथ बराबर है। अगर ये b के साथ बराबर है तो इसका मतलब क्या जी, 0 x1 0 बराबर होना चाहिए किसके साथ जी, दिस योर y2 0 0। अरे मेरे भाई अगर मैंने x1 को 1 ले लिया मतलब, अरे मेरे भाई अगर मैंने x1 को 1 ले लिया, यहाँ पर देख लीजिए 1 0 0, थैंक यू वेरी मच। तो मल्टीप्लाई करके बताइए यहाँ पर क्या आ जाएगा जी, मल्टीप्लाई करके बता दीजिए, दिस इज 1 0, ये क्या है जी, b है। थैंक यू वेरी मच। अभी आइए
तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करके देख लीजिए कितना आ रहा है जी, y2 0 0। देखिए दिस इज y2 0 0 और x1 का वैल्यू कितना है जी 1 है, तो दिस इज 1। देख लीजिए, बताइए ये b है ये b है, ये दोनों के साथ बराबर होना चाहिए। बोला देयर एग्जिस्ट y ने, तो मुझे बताइए क्या 1 0 के साथ बराबर होता है? बिल्कुल नहीं। आप y2 को 0 ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन क्या यहाँ पर देख लीजिए क्या बराबर होते? बिल्कुल नहीं। तो पहला वाला ऑप्शन सही है या फिर फॉल्स है? दिस इज अ फॉल्स। तो ऑप्शन और बी और सी आपका ट्रू है। दिखाई दे रहा है? फिर कोई काउंटर एग्जाम्पल से काम हो सकता है। आइए अभी आते हैं आपके पास आइडियल और आपका सॉवरिंग के पास। ओके, तो आइडियल सॉवरिंग के साथ डील करना है तो कैसे करेंगे देखिए। आर आपके पास कोई क्या है जी, रिंग है, दिस इज और अगर ये आइडियल है तो पहले सॉवरिंग देख लेते हैं। सॉवरिंग मतलब इटसेल्फ ए रिंग। देखिए अगर ये एस आपका सॉवरिंग है तो पहली बात ये एस आपका क्या होना चाहिए जी, दिस इज नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। हाँ जी, देख लीजिए थोड़ा सा है, नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई कर गया, पहला कंडीशन क्या जी, अगर ए कमा बी बिलोंग्स टू एस तो दैट इंप्लाइज इनका डिफरेंस किस में बिलोंग होना चाहिए जी, एस में बिलोंग होना चाहिए। सेकंड, अगर ए कमा बी एस में बिलोंग हो रहा है तो इनका मल्टीप्लिकेशन ए इंटू बी किस में बिलोंग होना चाहिए जी, एस में बिलोंग होना चाहिए। तो यहाँ सब क्या बोल सकते हैं जी, दिस इज एस इज ए, हाँ जी, सॉवरिंग ऑफ किसका जी, आर का। थैंक यू वेरी मच। दिखाई दे रहा है या फिर कोई प्रॉब्लम है? हाँ जी, आइए उसके बाद आइडियल। आइडियल में क्या करना पड़ेगा जी, आइडियल में अगर ए आपका आइडियल होने से पहले ये आपके पास कोई नॉन एम्प्टी सबसेट होना चाहिए। हाँ जी, आइए तो पहला कंडीशन जो आपका सॉवरिंग का था आइडियल का भी वही होता है। अगर ए कमा बी बिलोंग्स टू कैपिटल है तो दैट इम्प्लाइज स्मॉल ए माइनस स्मॉल बी बिलोंग्स टू कैपिटल है। सेकंड क्या होना चाहिए जी, ए कमा बी अगर कैपिटल ए में बिलोंग हो रहा है तो दैट इम्प्लाइज ए इंटू बी किस में बिलोंग होना चाहिए। सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम वेरी वेरी सॉरी, मैं भी ना सॉवरिंग का लिख रहा हूँ। देखिए ये एक एलिमेंट आप लाएंगे किससे जी, ये नॉन एम्प्टी सेट से, और एक एलिमेंट लाने हैं आपको रिंग से। थैंक यू वेरी मच। तो इनका मल्टीप्लिकेशन, मैंने बोला इनका मल्टीप्लिकेशन, दिस इज ए आर एंड आर ए किस में बिलोंग होना चाहिए जी, दिस इज ए में बिलोंग होना चाहिए। अगर ये ए भाई साहब अगर आइडियल है तो ये नॉन एम्प्टी सेट में बिलोंग होना चाहिए। तो ये ए क्या बन जाएगा जी, दिस इज आइडियल बन जाएगा। दिखाई दे रहा है या फिर कोई प्रॉब्लम है? यहाँ तक दिखाई दे रहा है फिर कोई प्रॉब्लम है? अरे मेरे भाई दिखाई दे रहा है या फिर कोई प्रॉब्लम है? दिखाई दे रहा है? हाँ जी सही दिखाई दे रहा है। ये अभी प्रेजेंट क्वेश्चन में, प्रेजेंट क्वेश्चन में बोला है आर इज इक्वल टू सी डैश। सी डैश मतलब सी टू द पावर वन, मतलब ऐसा एफ ऑफ एक्स फंक्शन लेना है जो -1 और +1 के क्लोज इंटरवल में आपका कॉन्टिन्यूस होना चाहिए और डिफरेंशियल होना चाहिए। और इसका जो पहला डेरिवेटिव आएगा वो भी डिफरेंशियल होना चाहिए, इन जनरल कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशियल। ठीक है, मतलब ऐसा आपको, वेट में देखिए अभी आपका रिंग कुछ ये टाइप का, इन जनरल आपने आर 0,1 के साथ तो डील किया है ना। ये देखिए ये आपका रिंग ये टाइप का है, सी डैश क्लोज इंटरवल -1 +1 प्लॉट डॉट। देखिए दिस इज योर रिंग, देखिए ऐसा एफ ऑफ एक्स फंक्शन लेना है जो क्या होना चाहिए जी, डिफरेंशियल होना चाहिए। और इसका जो पहला डेरिवेटिव आएगा वो कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, कहाँ जी, ओपन क्लोज इंटरवल -1 +1 पे। दिखाई दे रहा है? हाँ जी, आइए तो ये आपका रिंग है। तो अभी बोल रहा है क्या जी, कुछ सबसेट गिवन है, ये वाला सबसेट ये बोल रहा है दो एफ ऑफ एक्स ऐसा फंक्शन जो आर में जा रहा है, मतलब ये वाला कंडीशन साठी एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, एफ डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। तो इनमें से कौन सा आपका आइडियल होगा, सॉवरिंग होगा, सॉवरिंग बट नॉट एन आइडियल, नॉट ए सॉवरिंग। तो इनमें से आपको डील करना है। तो आइए वन बाई वन डील करते हैं। तो पहला वाला सबसेट आपका ये टाइप का है। देखिए पहला वाला आपका है, दिस इज योर क्या है जी, एस इज इक्वल टू दो जेड, हाँ जी, बिलोंग्स टू आर, मतलब ये रिंग में जा रहे हैं, एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। तो ये बोल रहा है आपका सॉवरिंग होगा या आइडियल होगा। तो जस्टिफाई करना है, पहले सॉवरिंग के लिए आते हैं। सॉवरिंग के लिए बताइए पहला कंडीशन क्या होना चाहिए जी, सॉवरिंग के लिए पहला कंडीशन देखिए, अगर एफ ऑफ एक्स, हाँ जी सॉरी, अगर एफ कमा जी
एस में बिलोंग हो रहा है तो दैट इम्प्लाइज क्या होना चाहिए जी, एफ माइनस जी एस में बिलोंग होना चाहिए। देखिए अगर एफ और जी एस में बिलोंग हो रहा है तो एफ ऑफ जीरो को जीरो होना पड़ेगा। हाँ जी, मतलब एफ ऑफ एक्स जो भी फंक्शन है जीरो पे जीरो होना पड़ेगा और जी ऑफ एक्स जो भी फंक्शन है जीरो पे जीरो होना पड़ेगा। यहाँ तक समझ में आ गया? थैंक यू वेरी मच। मुझे बताइए व्हाट इज योर एफ ऑफ जीरो माइनस जी ऑफ जीरो मेरे भाई और बहनों, जीरो माइनस जीरो विच इज जीरो। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, एफ माइनस जीरो होल ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो। तो क्या ये आपका एफ माइनस जी एस में, थैंक यू वेरी मच। अरे भाई साहब जिस जो भी फंक्शन जीरो पे जीरो रहे वो एस में जा रहे तो ये देख लीजिए। ओके, सेकंड एक्सिमम क्या जी, अगर एफ और जी एस में बिलोंग हो रहे तो उनका मल्टीप्लिकेशन जीरो होना चाहिए। बताइए व्हाट इज योर एफ ऑफ जीरो इंटू जी ऑफ जीरो मेरे भाई और बहनों, दिस इज योर जीरो इंटू जीरो विच इज कितना जी। अरे भाई साहब अगर एफ और जी एस में आ रहे हैं तो ये वाला कंडीशन तो सेटिस्फाई करेंगे ना। ये वाला जो फंक्शन कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशियल है -1 +1 में और ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे वो आपका एस में आना चाहिए। तो देख लीजिए एफ ऑफ जीरो इंटू जी ऑफ जीरो तो क्या हो गया जी, जीरो विच इज कितना जी, एफ इंटू जी ऑफ जीरो कितना हो गया जी, जीरो। अगर एफ इंटू जी मतलब एच ऑफ जीरो जो भी ले जाइए तो एफ इंटू जी किस में आ गया जी, एस में नहीं आया क्या, ऑब्वियसली। अरे भाई जो फंक्शन जीरो पे जीरो हो रहा है वो तो एस में आ रहा है ना, एफ और जी एफ ऑफ जीरो इंटू जी ऑफ जीरो जीरो जीरो। तो एफ इंटू जी का होल ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो। तो एफ इंटू जी बिलोंग हो रहा है आपका एस में। दिखाई दे रहा है या फिर कोई प्रॉब्लम है? दिखाई दे रहा है ना। ओके, तो ये आपका सॉबरिंग हो गया। देखिए सॉबरिंग का पहला एग्जाम जो होता है, आइडियल का पहला एग्जाम वही होता है। तो आइडियल के लिए क्या जस्टिफाई करना पड़ेगा जी, ये एक एलिमेंट आपको लाना है नॉन एम्प्टी सेट से और एक एलिमेंट इन से, उनका मल्टीप्लिकेशन आपका वही नॉन एम्प्टी सेट में जाना चाहिए तो अभी जाकर वो आपका आइडियल होगा। आइए तो यहाँ पर देख लीजिए मेरे भाई और बहनों, मना मत करना, आइडियल के लिए मैं दिखा रहा हूँ। मैंने बोला मैं आइडियल के लिए दिखा रहा हूँ। देखिए दिस इज योर ए, हाँ जी, या दिस इज योर एस, ये जो भी आपका सेट है इस आइडियल आपको दिखाना है ना। ये देखिए अगर ये एफ ऑफ एक्स एस में जा रहे हैं तो एफ ऑफ जीरो कितना होना चाहिए, जीरो। थैंक यू वेरी मच। आइए मेरे भाई और बहनों बताइए, यहाँ पर मैं एक फंक्शन ले जाता हूँ जी ऑफ एक्स, थैंक यू वेरी मच। तो बताइए मेरे भाई और बहनों, ए बिलोंग हो रहा है आपका एस में, ओके, और आपका जी बिलोंग हो रहा है आर में, तो इनका मल्टीप्लिकेशन बताइए व्हाट इज योर एफ इंटू जी, हाँ जी, ऑफ कितना जी, जीरो। ये हो गया आपका एफ ऑफ जीरो इंटू कितना जी, दिस इज योर जी ऑफ जीरो। देखिए जी मैंने कोई फंक्शन ले लिया, मैं भी उसका जी ऑफ जीरो जीरो हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं भी नहीं हो सकता, तो इसको तो छोड़िए। ये बताइए कितना है, जीरो, तो जीरो इंटू समथिंग कितना हो गया जी, जीरो। सिमिलरली मुझे बताया मेरे भाई और बहनों, जी इंटू एफ ऑफ जीरो, जी एफ, हाँ जी जी एफ आ गया, प्रीवियस क्लास में आया था ना। तो जी ऑफ जीरो इंटू कितना जी, एफ ऑफ जीरो। जी ऑफ जीरो जीरो हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन एफ ऑफ जीरो कहाँ पर जी, एस एस में जाने के लिए जीरो, तो ये हो गया जीरो। तो ये टोटल का आंसर कितना हो गया जी, समथिंग इंटू जीरो जीरो। समझ में आ गया? तो बताइए एफ इंटू जी अगर जीरो हो गया तो एफ इंटू जी किस में बिलोंग हो रहा है जी, एस में बिलोंग हो रहा है। जी इंटू एफ किस में बिलोंग हो रहा है जी, जी इंटू एफ ऑफ जी एफ ऑफ जीरो जीरो हो रहा है, तो जी इंटू एफ एस में बिलोंग हो रहा है, देख लीजिए। तो बताइए दिस इज योर जी एफ, दिस इज योर एफ जी। तो क्या ये भाई साहब आपका आइडियल, थैंक यू। तो ये आपका आइडियल भी है और सॉबरिंग भी है, थैंक यू वेरी मच। सॉबरिंग भी है और क्या है जी, दिस इज योर आइडियल है। दिखाई दे रहा है या फिर कोई प्रॉब्लम है? मैंने बोला दिखाई दे रहा है, फिर कोई प्रॉब्लम है, एवरीथिंग इज फाइन ना। हाँ जी आइए। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब नेक्स्ट स्टेटमेंट, ये वाला तो गया। उसके बाद यह सेट आपका दो जे बिलोंग्स टू आर एफ डैश ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो। अच्छा तो आइए पहले सॉबरिंग के लिए ट्राई मारते हैं। तो एस कितना की बहन है जी, दो जे बिलोंग्स टू आर एफ ऑफ जीरो एफ डैश ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो। आइए तो ऐसा एफ ऑफ एक्स, अगर एफ ऑफ एक्स आपका जी में बिलोंग हो, एस में बिलोंग हो रहा है, उसका पहला डेरिवेटिव जीरो में जीरो होना चाहिए। तो सॉल्विंग के लिए पहला कंडीशन बताइए, एफ और जी अगर आपका एस में बिलोंग हो रहा है तो बताइए व्हाट इज योर, हाँ जी, एफ डैश ऑफ जीरो जीरो एंड व्हाट इज योर जी डैश ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो। थैंक यू वेरी मच। बताइए व्हाट इज योर एफ डैश ऑफ जीरो माइनस जी डैश ऑफ जीरो, ये आपका हो गया जीरो माइनस जीरो विच इज जीरो। तो दिस योर एफ डैश माइनस जी डैश का होल ऑफ जीरो कितना हो गया जी, दिस इज योर जीरो। को बताओ एफ डैश माइनस जी डैश किस में बिलोंग होगा जी, अरे भाई जिस फंक्शन का पहला डेरिवेटिव, समझ में आ गया ना कि अब इसे ऐसे नहीं, एफ माइनस जी का होल डैश ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो। तो बताइए एफ माइनस जी किस में बिलोंग हो रहा है जी, एस में। थैंक यू वेरी मच। ओके आइए यहाँ तक सही है। ओके तो सेकंड एक्सिमम बताइए, एफ और जी अगर एस में बिलोंग, उनका मल्टीप्लिकेशन,
तो एफ डैश ऑफ जीरो इंटू जी डैश ऑफ जीरो का आंसर कितना हो जाएगा जी, बताइए यार, जीरो इंटू जीरो विच इज कितना जीरो। तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ एफ इंटू जी का होल डैश, हाँ जी, अब जीरो कितना आ गया जी जीरो। तो एफ इंटू जी, अरे भाई जिसका पहला अरे यहाँ पर आपका मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रहा है, मतलब यहाँ पर आपका प्रोडक्ट रूल समझ में आ रहा है ना, कॉम्पोजिशन बस बस समझ जाइए जो भी हो रहा है। आइए तो किस में बिलोंग हो रहा है जी, एस में। तो बताए क्या ये आपके पास सॉल्विंग है, हाँ जी, तो ये आपके पास सॉल्विंग तो है। तो अभी देखना है क्या जी, अभी आपको देखना है आइडियल। तो आइडियल के लिए क्या करेंगे, आइडियल के लिए काउंटर एग्जाम्पल, काउंटर एग्जाम्पल, हाँ जी देखिए आइडियल देखना है ना आपको, देख लीजिए। देखिए दिस इज योर ए, अगर आइडियल है तो रिंग आपका क्या है जी, आइए आइडियल के लिए देखिए ये एस क्या है जी, अगर एफ ऑफ एक्स इसमें जा रहा है तो एफ डैश ऑफ जीरो कितना होना चाहिए जी जीरो। आइए तो यहाँ पर एक फंक्शन ले जाइए जी ऑफ एक्स, तो इनका मल्टीप्लिकेशन अगर ये आइडियल है, ये एफ इंटू जी और जी इंटू एफ किस में होना चाहिए जी, इसमें होना चाहिए। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, देखिए मेरे भाई और बहनों, अगर मैंने एफ ऑफ एक्स को ले लिया क्या जी, दिस इज योर कॉस एक्स, थोड़ा सा देख लीजिए, हाँ जी, और मैंने जी ऑफ एक्स को ले लिया कितना जी एक्स। बताइए ये दोनों कॉन्टिन्यूस डिफरेंशियल एवरीथिंग ओके। बताइए व्हाट इज योर एफ डैश ऑफ जीरो मेरे भाई और बहनों, ये तो आ गया आपका जीरो, थैंक यू वेरी मच। तो ये एस में जा रहे हैं, हाँ जी जा रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। देखिए ये जा रहा है ये एस में, एंड ये जो जी जा रहा है किसमें जी, आपके पास दिस इज योर आर रिंग में जा रहे हैं। तो बताइए ये एफ अगर एस में जा रहे हैं, मैंने बोला अगर एफ आपका एस में जा रहा है तो क्या मिलेगा जी, दिस इज योर एफ, अभी मल्टीप्लाई करके देख लीजिए ना, एफ डैश ऑफ जी ओके, इनका मल्टीप्लिकेशन ना, तो एफ डैश ऑफ जीरो इंटू जी डैश ऑफ जीरो कितना आना चाहिए जी, जीरो आना चाहिए। अरे भाई साहब अगर ये आइडियल है, ये एफ इंटू जी, जी इंटू एफ एस में होना चाहिए ना, समझ में आ रहा है ना। तो बताइए व्हाट इज योर एफ डैश ऑफ जीरो, मैंने बोला एफ डैश ओके, मैं ऐसे करके दिखा देता हूँ, एफ इंटू जी का होल डैश ऑफ जीरो का आंसर कितना आना चाहिए जी, जीरो आना चाहिए। बताइए कितना आ गया जी, दिस इज योर एफ डैश ऑफ जीरो इंटू जी ऑफ जीरो, हाँ जी, प्लस एफ ऑफ जीरो इंटू कितना जी, जी डैश ऑफ जीरो। अरे भाई यहाँ पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो रहा है ना, समझ में आ रहा है ना। बताइए व्हाट इज योर जी डैश ऑफ जीरो, मैंने बोला सॉरी एफ डैश ऑफ जीरो कितना है जी, दिस इज योर जीरो ओके। व्हाट इज योर जी ऑफ जीरो, जी ऑफ जीरो है आपके पास जीरो, प्लस यहाँ पर आइए व्हाट इज योर एफ ऑफ जीरो, ये तो आ गया वन, इंटू व्हाट इज योर जी डैश ऑफ जीरो, व्हाट इज योर जी डैश ऑफ एक्स मुझे बताइए वन, तो व्हाट इज योर जी डैश ऑफ जीरो, ये आ गया वन। अरे भाई साहब लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है वन, राइट हैंड साइड में जीरो दिखाई दिया। तो क्या ये भाई साहब आपका आइडियल नेबर, देख लीजिए अगर कोई फंक्शन का पहला डेरिवेटिव जीरो पे जीरो हो रहा है तो क्या वो फंक्शन आपका, मतलब वो जो सेट है आपके आइडियल हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। काउंटर एग्जाम्पल आपके सामने दिखाई दे रहा है या फिर कोई प्रॉब्लम है यार, दिखाई दे रहा है ना, हाँ जी सॉल्विंग हो गया लेकिन ये नहीं हुआ ओके। कोई बच्चा बोलेंगे कि ऐसे कैसे हो गया, वेट वेट वेट, इसको आप ऐसे करके लीजिए एफ इंटू जी का होल डैश ऑफ जीरो। बताइए ये कितना आ जाएगा जी, एफ डैश ऑफ जीरो इंटू जी ऑफ जीरो प्लस कितना जी डैश ऑफ जीरो इंटू कितना जी एफ ऑफ जीरो। बताइए जी ऑफ जीरो, जी डैश ऑफ जीरो, एफ डैश ऑफ जीरो क्या है जी जीरो है, जी ऑफ जीरो क्या आएगा हमें नहीं पता ओके, प्लस जी डैश ऑफ जीरो कितना है जी जीरो है ना, क्यों एस में जा रहा है ना जीरो ओके। व्हाट इज एफ ऑफ जीरो मुझे पता नहीं है, जीरो इंटू समथिंग जीरो, जीरो इंटू समथिंग जीरो, तो ये कितना आ गया जी जीरो। तो बताइए मेरे भाई और बहनों एफ इंटू जी किस में जा रहा है जी, दिस इज एस में जा रहा है। समझ में आ गया ना, तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो रहा है, देख लीजिए थोड़ा अच्छे से ओके। तो ये देख लीजिए सेकंड वाला, देखिए ये आपका सॉल्विंग है, दिस इज ए सॉफ्ट, वेट मिनट, देखिए ये आपका आइडियल है, एवरी आइडियल इज सॉल्विंग, ठीक है, तो आइडियल हो गया तो सॉल्विंग हो जाए कोई बात नहीं। देखिए ये आपके पास सॉल्विंग है, हाँ जी, प्लस क्या है जी, दिस इज आइडियल भी है, हाँ जी ओके। ये क्या है जी, दिस इज ए सॉल्विंग बट नॉट ए आइडियल, सॉल्विंग है लेकिन क्या है जी, दिस इज आइडियल नहीं है, ठीक है, हाँ जी ठीक है। यहाँ पर आइए फॉर अबाउट ऑप्शन नंबर जी, ऑप्शन नंबर सी के लिए करके देख लेना, ये 100% आ जाएगा क्या जी, आइडियल और सॉल्विंग। ये करके देख लेना आपका सॉल्विंग भी आ जाएगा, हाँ जी, और क्या आ जाएगा जी, आइडियल आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, अरे भाई साहब यहाँ पर देख लीजिए ना, फंक्शन का वैल्यू जीरो है और इसका पहला डेरिवेटिव भी जीरो है ना, तब आप जब आप चेन रूल ओपन करेंगे एफ इंटू जी ऑफ जीरो, बताइए एफ ऑफ जीरो इंटू जी डैश ऑफ जीरो, हाँ जी, प्लस एफ डैश ऑफ जीरो इंटू कितना जी ऑफ जीरो। यहाँ पर याद रखना ये एफ कहाँ से आ रहा है जी, ये नॉन एम्प्टी सेट थे मान लीजिए एस, तो एफ ऑफ जीरो जीरो है, हाँ जी, एंड एफ डैश ऑफ जीरो कितना है जी जीरो है।
और जी कहाँ से आ रहा है जी आपका आ रहा है रिंग से। थैंक यू वेरी मच। तो जी डैश ऑफ जीरो जीरो हो सकता है, मे भी नहीं हो सकता है। जी ऑफ जीरो जीरो हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन एफ ऑफ जीरो क्या है जी जीरो। तो जीरो इंटू समथिंग प्लस एफ डैश ऑफ जीरो कितना है जी जीरो, तो जीरो इंटू समथिंग तो कितना आ गया जी जीरो प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो। और आपने तो एफ डैश ऑफ जीरो एफ ऑफ जीरो तो आइडियल ऑलरेडी तो सबरिंग है ना, तो यहाँ पर भी हो जाएगा। एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ यू। देख लीजिए ये वाला ऑप्शन नंबर ए है सी। तो आपका दोनों ये दोनों ऑप्शन नंबर ए और सी आइडियल और सबरिंग, सबरिंग और आइडियल है। आइडियल है तो 100% आपका सबरिंग भी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी तो आपका सबरिंग होगा लेकिन आइडियल तो बिल्कुल नहीं होगा। समझ में आ रहा है, फिर कोई प्रॉब्लम है। चलिए आज के लिए इतना ही बस। चलिए भाई नमस्ते विदाई। जितना भी करना था मैंने कर दिया। चलिए टाटा बाय बाय। और ये थोड़ा सा अच्छे से देख के कर लेना, ठीक है। फंक्शन कैसे चूज करना है। ओके बाय बाय टाटा।